हेलो एवरीवन, स्वागत है यूट्यूब चैनल पे। मैं कृष्णा खरपुरिया, कॉन्ट फैकल्टी, और आज हम लोग देखने जा रहे हैं दोस्तों एवरेज से हमारा लेक्चर नंबर 7। इससे पहले मैं 6 लेक्चर एवरेज के आपके लिए कवर करवा चुका हूं दोस्तों। हर लेक्चर में मैंने आपको शॉर्टकट के साथ में बेसिक कंसेप्ट रखा हुआ है। अगर आप इन लेक्चर की सीरीज को अच्छे से देखते हुए चलते हो तो आपका एवरेज के इसमें बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एकदम बात आपकी क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी, हर बात आपको क्लियर हो जाएगी क्लास बराबर। तो आओ दोस्तों बढ़ते हमारे लेक्चर की ओर। आज का लेक्चर जो हमारा है वो कल का ही लेक्चर का एक एक्सटेंडेड वर्जन है। आज के लेक्चर में हम मान लो एज से रिलेटेड जो क्वेश्चन बनते हैं, डिफरेंट टाइप के जो क्वेश्चन बनते हैं, वो सब क्वेश्चन हम लोग आज के क्लास में लेने की कोशिश करेंगे। तो आओ दोस्तों बढ़ते हमारे लेक्चर की ओर। लेकिन सामने बढ़ने के पहले दोस्तों, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में वीडियो को लाइक करते जाओ बराबर। साथ में कमेंट करके जरूर बता जाओ कि वीडियो आपको कैसा लगा है। साथ ही में इसको अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे या फिर अपने दोस्तों के साथ में जरूर शेयर करना है ताकि इस वीडियो की रीच ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। आओ दोस्तों अब हम आते हैं हमारे लेक्चर की ओर। देखो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है हमारा एवरेज बराबर। मेरा नाम है कृष्णा खरपुरिया। इससे पहले मैं एवरेज के 6 लेक्चर आपको दे चुका हूं। ये हमारा लेक्चर नंबर 7 है। अब देखते हैं हम लोग। तो देखो आज के क्लास में हम लोग क्या देखने वाले हैं, वी आर गोइंग टू कवर। तो देखो एज बेस्ड जो क्वेश्चंस है वो सब क्वेश्चन हम लोग आज के क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। कुछ क्वेश्चन बहुत बेहतरीन है जिसमें आपको अच्छा खासा दिमाग लगाना पड़ेगा और उसका इस्तेमाल करके आप सामने बढ़ सकते हो। देखो भाई टोटल हमारे 16 क्वेश्चन है। क्वेश्चंस की लेंथ देख के आप समझ सकते हो कि मान लो क्वेश्चन किस लेवल के है बराबर। तो आओ पहले हम लोग स्टार्ट करते एकदम बेसिक से। अच्छे क्वेश्चन मैंने रखे हुए हैं, इसके जैसे से हम सामने बढ़ेंगे। तो आओ दोस्तों, अगर आप लोग ये लेक्चर की सीरीज बराबर देखते हुए चल रहे हो, इन लेक्चर की सीरीज अगर आप बराबर देखते हुए चल रहे हो तो आपको भाई कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। आपको शॉर्टकट भी अच्छे समझ में आएगा, लेकिन मैटर ये करता कि बराबर आपने सीक्वेंस फॉलो करते रहने को ना। तो बराबर मैंने हर इसका बराबर आपको शॉर्टकट भी समझाया हुआ है और हर चीज भी आपको क्लियर करवाई हुई है। तो आओ दोस्तों आते हम लोग हमारे लेक्चर की ओर। देखो 5 ईयर एगो, 5 साल पहले की बात है, द एवरेज एज ऑफ हस्बैंड वाइफ वॉज 23 ईयर। मतलब 5 साल पहले बोलते हैं, 5 साल पहले हस्बैंड और वाइफ की जो एवरेज एज है बोलते हैं वो कितना 23 साल की थी बोलते हैं, 23 साल की। टुडे द एवरेज एज ऑफ हस्बैंड वाइफ एंड चिल्ड्रन, मतलब आज की बात कर रहा है, आज की बात बोल रहा है कि मान लो हस्बैंड प्लस वाइफ और मान लो एक नया बंदा आ रहा है जो कि चिल्ड्रन है बोलते हैं। अगर उनका देखा जाए तो उनके एवरेज कितने बोलते हैं, 20 है बोलते हैं। उनकी एवरेज कितनी 20 है बोलते हैं। ये बोल रहा है हाउ ओल्ड इज चिल्ड्रन, तो चिल्ड्रन की उम्र कितने बोलते हैं। अगर क्लास में देखो यहाँ पे एक बात समझो भाई कि हस्बैंड और वाइफ की उम्र कितने बोलते हैं, एवरेज जो है बोलते 23 है बोलते। कब की बात बोल रहा भाई, 5 साल पहले। मतलब सिर्फ मैं हस्बैंड और वाइफ की आज की बात बोलूं तो भाई इनकी एवरेज भी कितने 5 से बढ़ जाएगी। क्योंकि ध्यान रखना, चाहे हस्बैंड हो चाहे वाइफ हो मेरे भाई, उम्र सबकी बढ़ती है। तो अगर उम्र सबकी बढ़ती है मतलब एवरेज हमारा 1 से बढ़ जाएगा। ये मैंने आपको बेसिक समझाया हुआ है। तो 23 + 3 कितना हमारा 28। मतलब हस्बैंड और वाइफ के अगर मैं एवरेज लिया जाए तो कितने होगी हमारे 28 होगी आज की अगर एवरेज देखी जाए दोनों की। तो लेकिन हो क्या रहा है भाई, जब मान लो उनका बच्चा आ रहा है, एक बच्चा आ रहा है उनका, तो मेरे भाई सबकी पूरे ग्रुप की एवरेज कितनी 20 हो जा रही है। तो आपको यही बोला कि बच्चे की उम्र कितनी होगी। तो भाई आपको बच्चे की उम्र कितनी होगी ये बोला है। तो मान लो बच्चे की मान लो उम्र भाई 20 है, क्योंकि अगर सबकी उम्र 20 है तो हस्बैंड वाइफ और बच्चा तीनों की उम्र भाई 20 आ जाएगी बराबर। तो एक बात बताओ, ये देखो अगर सबकी ये 20 है भाई, देखो बरा एवरेज कितने से कम हो रही है। एवरेज ध्यान रखना सबकी 8 से कम हो रही है। कितने से कम हो रही है, 8 से। और कितने लोगों की भाई, 2 लोगों की बराबर, 2 लोगों की। तो भाई 8 × 2 मतलब कितना 16 कम हो जाएगा भाई। तो 20 में 16 के हमारे कितने 4, मतलब बच्चा कितना 4 साल का हो जाएगा। कितने साल का हो जाएगा बच्चा, 4 साल का। आपको यही बोला है भाई कि बच्चे की उम्र कितनी साल है। अब ये कैसे पता भाई बच्चा 4 साल का, क्योंकि देखो हस्बैंड वाइफ की भाई एवरेज दोनों की 28 है, लेकिन एक बच्चा आ रहा है, बच्चा आने के बाद भाई सबका एवरेज क्या हो रहा है, कम हो रहा है। क्यों, क्योंकि बच्चे की उम्र क्या होगी, कम होगी, इसलिए सबका एवरेज क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो एवरेज सबका 20 हो रहा है। इसका मतलब क्या होगा, अब जो ग्रुप में हस्बैंड वाइफ और चिल्ड्रन भाई इन सब की एवरेज 20 है, मतलब बच्चे की भी एवरेज 20 है। लेकिन क्या बच्चे की उम्र 20 है क्या, नहीं मेरे भाई, क्योंकि बच्चे के आने के बाद सबका एवरेज कम हुआ और बच्चे के आने के एवरेज कितना 8 से कम हुआ। कितने परसेंट का, 2% का। तो 8 दूने 16 से कम हो गया। तो 20 में से 16 माइनस करूंगा कितना हमारा 4 साल, मतलब बच्चे की उम्र कितनी है, 4 साल है। ये बात समझ में आई क्या। डिवाइन गर्ल व्हाई आर यू सो चार्मिंग जस्ट बिकॉज ऑफ यू। ठीक है, ये बात समझ के चलना भाई कि 4 साल क्या हो जाए बच्चे की उम्र हो जाएगी। अच्छा तो देखो
अगर भाई इस बात की अगर मैं ये लेके चलूं, इस बात को अगर लेके चलूं, मान लो बेसिक से लेके चलूं, तो एक बात समझते चलना, आपको क्या बोला उन्होंने, हस्बैंड और वाइफ का, भाई हस्बैंड और वाइफ की जो उम्र है बोलते कितनी हो जाए भाई, 5 साल पहले कितनी थे बोलते भाई, 23 इनकी एवरेज बोलते। अगर 23 इंटू 2 कर दूं तो ये भाई ये किसका, हस्बैंड और वाइफ की 5 साल पहले की उम्र है। तो भाई 5 साल बाद भाई देखो हस्बैंड भी 5 साल बढ़ेगा, औरत भी 5 साल बढ़ेगी, बराबर दोनों 5-5 बढ़ गए, मतलब ये आज की उम्र हो गई। टुडे एवरेज एज ऑफ हस्बैंड वाइफ एंड चिल्ड्रन इज 20 ईयर। अब देखो ये किसकी होगी भाई, हस्बैंड और वाइफ की टुडे की उम्र होगी। क्यों, क्योंकि ये 5 साल पहले का एवरेज इंटू ये नंबर भाई, तो टोटल हो गया हमारा 23 दूने कितना 46, और ये 5 और 5 कितना 10, मतलब आज की टुडे, मतलब आज की अगर मैं हस्बैंड और वाइफ की उम्र निकालू भाई 56 होगी आज की। लेकिन यही बोल रहा है कि अगर मैं हस्बैंड वाइफ और चिल्ड्रन की आज की उम्र निकालू, बोलते किसके, हस्बैंड प्लस वाइफ प्लस चिल्ड्रन, अगर इनकी उम्र निकालू तो कितना हमारा 20 इंटू 3 बोल रहा है, मतलब कितना 60 बोल रहा है भाई, कितना बोल रहा है 60 बोल रहा है। तो एक बात बताओ, अगर मुझे पता है भाई हस्बैंड और वाइफ दोनों मिला के मान लो 56 के है, दोनों मिला के 56 के, तो भाई चिल्ड्रन कितने का होगा, 4 का, कितने का 4 का, तब तभी मेरे भाई इन सब की एडिशन मिलेगी कितना 60 साल हो जाएगी, तो मतलब बच्चा कितना 4 साल का है। ये मैंने आपको एकदम बेसिक से ही बता दिया क्लास, आशा करता हूं ये बात सबको समझ में आयोगे। आ जाओ सामने, देखो भाई आपको क्या बोल रहा है, द एवरेज एज ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ वॉज 27 ईयर, दे मैरिड 4 ईयर एगो। The average age of husband and wife was 27 year. They married 4 year ago. मतलब 4 साल पहले की बात है, बोलते 4 साल पहले की बात है कि हस्बैंड प्लस वाइफ की एवरेज कितनी 27 थी बोलते 4 साल पहले, मतलब 4 साल बाद, मतलब आज की एवरेज कितनी हो जाएंगे, तो भाई हस्बैंड वाइफ 27 और 4 कितना 31, ये हो जाएगा 31, है ना। उसके बाद में द एवरेज एज ऑफ हस्बैंड वाइफ एंड न्यू बॉर्न चाइल्ड इज 21 ईयर। मतलब आज का बोल रहा है, अगर मान लो हस्बैंड वाइफ और एक बच्चा आ जाए बोलते इनकी एवरेज कितने 21 हो जाएगी बोलते। तो क्या बोल रहा है, द प्रेजेंट एज ऑफ चाइल्ड, तो चाइल्ड की प्रेजेंट एज क्या होगी बोलते। आपको पता है अगर मान लो बच्चे के आने के बाद भाई सबका एवरेज घट गया, मतलब हस्बैंड भी 21 का, वाइफ भी 21 की, बच्चा भी 21 का, लेकिन ये पॉसिबल है कि बच्चा 21 का होगा नहीं मेरे भाई। तो ध्यान रखना ये इस वजह से हुआ क्योंकि बच्चे ने कम पैसे लेके आए, और कम पैसे लेके आने के बाद सबका एवरेज क्या कम कर दिया है। तो भाई कितने से कम किया देखो बरा, 31 से 21 कर दिया, मतलब कितना 10 से एवरेज कम किया। कितने लोगों का भाई, 2 लोगों का, 2 लोगों का एवरेज कम किया, मतलब 20 मेरे भाई इसने बच्चे ने क्या कि दूसरे के जेब से पैसे मारे। तो 20 रुपए अगर बच्चे ने दूसरे के जेब से मारे, मतलब भाई वो अपने पास का खुद का 1 रुपया लेके आया था। मतलब बच्चे की उम्र जो है 1 साल है, बच्चे की उम्र क्या है 1 साल है। ये बात समझ में आएगी सबको, ठीक है भाई, बोलते हुए चलना और आंसर देते हुए चलना, ये बात भी समझ में आएगी सबको। अगर आप इसका भी ध्यान रखना, बेसिक अप्रोच निकालना चाहो तो निकाल सकते हो क्लास, वही तरीका वही टेक्निक वही आ जाएगा आपका। क्योंकि देखो भाई आपको क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है हस्बैंड और वाइफ, हस्बैंड प्लस वाइफ, ये बोल रहा है भाई इनकी उम्र कितना 27 इंटू 2 हो जाएगा बोलते, 27 दूनी 54 हो गया हमारा। और कब की बात है बोलते 4 साल पहले की, मतलब ये 4 साल पहले की बात है, तो भाई 4 साल बाद मतलब 4 + 4 ये कितना 8 साल हो जाएगा आज की उम्र। ये बात, द एवरेज एज ऑफ हस्बैंड वाइफ एंड न्यू बॉर्न चाइल्ड इज 21 ईयर, मतलब हस्बैंड वाइफ प्लस चाइल्ड इनकी उम्र कितना, ये हो जाएगा भाई 21 ईयर। 21 इंटू 3, क्योंकि भाई 3% हो गया ये। अगर मैं ये देखूंगा भाई तो कितना हमारा 63 हो गया, कितना 63 हो गया। ये बात समझ में आएगी भाई सबको, 63 हो गया। एक 27 दूने कितना 54, 27 दूने 54, और 4 और 4 कितना हमारा 8। इसको जब ऐड करूंगा क्लास में, देखो 4 और 4 कितना 8, जब करूंगा भाई तो 62 हो जाएगा। मतलब आपको ये बात समझ में आएगी भाई, हस्बैंड और वाइफ की आज की उम्र देखी जाए तो 62 साल हो जाएगी, और हस्बैंड वाइफ और चाइल्ड की उम्र देखी जाए 63 हो जाएगी। मतलब ये तो पता है भाई आपको, ये 62 है, तो बच्चे की उम्र कितनी होगी भाई 62 है 1 साल, मतलब बच्चे की उम्र कितनी 1 साल होगी, ये आपको बोला है उन्होंने। आशा करता हूँ भाई ये बात सबको समझ में आएगी अच्छे से, बराबर। चलो क्लास एक बार इसको ट्राई करो बार आप लोग, अगर मेरे भाई ये बात आपको समझ में आ गई सबको अच्छे से। देखो भाई किसी का भी आंसर नहीं आया अभी तक, दुख की बात है, कोई बात नहीं, लेकिन खुशी की बात यह है कि हम लोग सीख भी लेंगे। अभी क्या बोल रहा है, द एवरेज एज ऑफ फैमिली ऑफ 6 मेंबर इज 22। भाई 6 मेंबर का एवरेज कितना बोलते 22 है बोलते, ये बोल रहा है। द एज ऑफ द यंगेस्ट मेंबर भी 7 ईयर। भाई जो यंगेस्ट मेंबर है बोलते फैमिली में यंगर, वो कितना 7 साल का है बोलते। तो बोल रहा है देन व्हाट वाज द एवरेज एज ऑफ द फैमिली एट द बर्थ ऑफ द यंगेस्ट मेंबर, यानी कि जब ये पैदा हुआ बोलते 7 साल का बच्चा,
जब ये 7 साल पहले पैदा हुआ तो मेरे भाई तब फैमिली की एवरेज एज क्या थी बोलते। बहुत आसान है भाई, आपको पता है। देखो यहाँ पे 22 × 6, ये देखो एवरेज इंटू नंबर करूंगा मेरे भाई, सम आ जाए हमारा साइन दूने 12, साइन दूने 12 13, 132 हो गया हमारा, बराबर। अब आपको पता है क्लास, ये आज की उम्र है हमारी। कब की उम्र है? आज की उम्र है। ये बात समझ में, कब की उम्र है? आज की उम्र है। आपको पता है भाई यंगर चाइल्ड कितना 7 साल का है बोलते हैं। तो भाई आपको पता 7 साल का मतलब 7 साल का मतलब 7 साल पहले हुआ हो गए। और भाई फैमिली में पर्सन कितने हैं? 6। तो भाई अगर 6 पर्सन और हर पर्सन भाई 7 साल से बढ़ रहा है, 7 साल कम 42, मतलब 42 ईयर से मेरे भाई इनकी एवरेज बड़ी होगी 42। अगर मैं इसमें से 42 माइनस कर दूं तो भाई ये कितना हमारा 0, और ये करूंगा तो कितना 90 हो जाएगा हमारा, कितना हमारा 90 हो जाएगा। ये बात समझ में। अब देखो जैसी मैंने मान लो इसमें 7 साल माइनस किया ना, मेरे भाई बच्चा क्या हो जाएगा, जो हुआ है वो मेरे भाई होगा, मतलब उसकी बर्थ नहीं रहेगी। समझ रहे? अगर मान लो भाई मेरी उम्र, मान लो किसी की उम्र 7 साल है और इसमें 7 साल माइनस कर दूंगा भाई, तो वो 0 हो जाएगी, उसकी उम्र निगलेक्ट हो जाएगी, बराबर। मतलब वो पैदा ही नहीं हुआ 7 साल बाद, ऐसा बोल सकते हैं हम लोग, बराबर। तो भाई ये जो उम्र आई है ना, ध्यान रखना, ये जो उम्र आई है ना, ये उम्र में ध्यान रखना। अब ये जो उम्र है कितने 5% की है, समझना क्यों मैं समझाता हूं क्यों 5% की है। देखो भाई 6% का उन्होंने बोला है भाई, 6% का, ये एवरेज 22 है, नंबर ऑफ पर्सन 6, तो भाई इनकी सम कितने हमारे 132 हो गए। आपको क्या बोल रहा है, यंगर पर्सन 7 साल का है बोलते हैं अभी, मतलब 7 साल का यंगर पर्सन, मतलब हर एक पर्सन फैमिली का 7 साल बढ़ के आया होगा। फैमिली में पर्सन कितने भाई टोटल 6, तो साइन सा था 42, मतलब ऐसा करके भाई सबकी उम्र 42 से बड़ी होगी। तो अगर मैं 132 में से 42 उम्र माइनस कर दूं तो भाई पूरे फैमिली की जो उम्र होगी कितने 90 हो गए, समझोगे कितने 90 हो गए। लेकिन ये जो होगी भाई कितने 5% की उम्र हो जाएगी, कितने 5% की उम्र हो जाएगी। ये बात समझ रहे हैं, कितने परसेंट की उम्र हो जाएगी, 5% की। तो मेरे भाई आप क्या करना है इसको, बराबर, इसको क्या करना भाई 5 से माइनस कर देना, इसको 5 ही होगी ना, बराबर। इसमें से इसको माइनस करूंगा भाई, ये कितना 6 और 3 90, बराबर हुई है 90। तो 90 को मेरे भाई डिवाइड करो किससे, 5 से, तो ये हमारा 18 आ जाएगा। 18 ईयर आपका आंसर आ जाएगा मेरे भाई। जब वो बच्चा नहीं हुआ वो कितना 18 साल का ये इनकी एवरेज आएगी। क्लास ये बात समझ में आएगी सबको। डिवाइन गर्ल का आंसर आया भी था 18, बहुत बढ़िया। ध्यान रखना भाई यहाँ पे 5 से क्यों डिवाइड किया, क्योंकि मेरे भाई जो 7 साल का बच्चा था वो मेरे भाई 0 का हो जाएगा, मतलब वो पैदा नहीं होगा 7 साल पहले। आओ ये देखो अभी 3 years ago the average age of 5 member of a family was 17। भाई 3 साल पहले की बात है बोलते। The 3 years ago the average age of 5 member of a family was 17, मतलब 5 मेंबर की फैमिली है और इनके 3 साल पहले एवरेज कितना था बोलते 17। तो भाई 3 साल बाद अगर 5 मेंबर की फैमिली का मैं 3 साल बाद मतलब आज का ही देखूं तो इनका भाई 17 + 3 कितना हमारा, ये 20 होने को ना भाई। इनका एवरेज कितना हमारा, ये बढ़ जाएगा भाई कितने 3 से, क्योंकि 3 साल बाद हो गया इनका, बराबर। ये बोल रहा है नाउ द एवरेज एज ऑफ 6 मेंबर रिमेन सेम एज 17। अभी कितने भाई, अभी फैमिली ना 6 मेंबर है बोलते, मतलब कोई एक नया पर्सन आया मान लो ये नाम का, और भाई अभी भी इनका एवरेज कितना 17 है बोलते, ऐसा बोल रहा है 17 है बोलते। तो क्या बोल रहा है, इफ अ चाइल्ड इज बोर्न विद इन दिस पीरियड, मतलब ये जो ये है वो बच्चा है बोलते भाई, चिल्ड्रन है बोलते। एक चाइल्ड आया बोलते इनके घर में विद इन द ड्यूरेशन चाइल्ड। What is the present age of newborn? तो भाई न्यू बॉर्न की प्रेजेंट एज क्या होगी बोलते हैं, न्यू बॉर्न की प्रेजेंट एज क्या होगी बोलते, ये आपको उन्होंने बोला हुआ है, ये आपको उन्होंने बोला हुआ। देखो मेरे भाई अगर मैं देखो भाई चाइल्ड का एवरेज कितना हमारा 17 हो जाएगा, चाइल्ड का एवरेज कितना हमारा 17 हो जाएगा, ये कितना हमारा, ये भाई 3 से कम हो जाएगा, कितना हमारा एवरेज 20 से हमारा 17 मतलब कितना 3 से कम हो जाएगा, कितने 3 से कम हो जाएगा। अगर ये 3 से कम हो रहा है, ये कितना 3 से कम हो रहा है मेरे भाई, और टोटल कितना 5% का, तो 3 × 5 करो, 5 3 कितना 15, तो मेरे भाई ये हमारा 15 से कम हो जाएगा। अगर 17 में से 15 जाएगा मेरे भाई कितना 2 साल, मतलब बच्चा कितना 2 साल का है, ये बात यहाँ से कंफर्म हो रही है। बच्चा कितने साल का है, 2 साल का, ये बात कंफर्म हो रही है भाई। क्योंकि ध्यान रखना अगर एवरेज सबके 6 पर्सन का अगर भाई 17 है तो मतलब बच्चे का भी 17 होगा, लेकिन भाई बच्चे की उम्र 17 नहीं है, क्योंकि ध्यान रखना बच्चे के आने की वजह से मेरे भाई एवरेज कम हुआ है, कितने से भाई, सबका 3 से कम हुआ है, सब मतलब कितने 5%, तो 5 3 15, तो भाई इसने बच्चे ने लोगों छीना है, तो 17 में से 15 का कितना 2 साल का मेरे भाई बच्चा हो जाएगा। ओके देखो मेरे इस क्वेश्चन को देखो अभी सभी अच्छे से, क्या बोल रहा है, द एवरेज एज ऑफ 5 सिस्टर इज 20 ईयर। भाई 5 बहनें हैं बोलते और इनका एवरेज कितना 20 साल है बोलते, ये बोल रहा है। द एवरेज एज ऑफ 5 सिस्टर इज 20 इफ द एज ऑफ द यंगेस्ट सिस्टर इज 4 ईयर।
भाई जो यंगेस्ट सिस्टर 4 साल की बोलते हैं व्हाट वाज द एवरेज एज ऑफ द ग्रुप ऑफ द सिस्टर एट द बर्थ ऑफ द यंगेस्ट सिस्टर। ये इस तरह का एक सवाल हमारा हुआ भी है भाई। देखो अगर मान लो अभी की मैं बात करूं तो भाई इनकी इसकी फैमिली की सम कितना हो जाए, सम ऑफ एज कितनी हो जाएगी हमारे, ये 20 पंचे 100। अब भाई फैमिली में कितने 5 पर्सन थे और 4 साल पहले उनकी यंगर सिस्टर हुई बोलते भाई। अब बता 4 मतलब इसका मतलब भाई ये 4 साल बढ़ के आए हुए कितने परसेंट, 5%। तो मेरे भाई कितना 5 चौक 20, 5 चौक 20, तो मेरे भाई 100 माइनस 20 हो जाए हमारा कितना 80, मतलब अभी का जो रिसेंट हो गया हमारा 80। अब ये 4 माइनस करने से क्या होगा, जो यंगर सिस्टर मेरे भाई वो ऐसी स्थिति में आ गई वो पैदा ही नहीं हुई अभी, 4 साल पहले 4 साल की है ना वो, अगर 4 साल पीछे होगा तो भाई वो पैदा नहीं हुई होगी। तो अगर पैदा नहीं हुई मेरे भाई तो उन्होंने वही बोला है व्हाट वाज द एवरेज एज ऑफ द ग्रुप ऑफ द सिस्टर एट द बर्थ ऑफ द यंगेस्ट सिस्टर। मतलब यंगेस्ट सिस्टर के बर्थ पे क्या हो गए बोलते हैं बराबर। तो मेरे भाई यहां पे अगर मैं देखूंगा भाई तो 5 है तो इसमें 4 से डिवाइड कर देंगे हम लोग, ये कितना हमारा 20 साल का इनका क्या हो जाए भाई एवरेज हो जाएगा। ओके, व्हाट वाज द एवरेज ऑफ द ग्रुप ऑफ द सिस्टर एट द बर्थ ऑफ द यंगेस्ट सिस्टर बराबर, ये हो जाए मेरे भाई। ओके, ये बात सबको ओके हुई क्लास। आओ भाई सामने आते हैं हम लोग अभी। The average age of a man and his twins born on the same date। भाई देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, the average age of a man and his twin born on the same date is 30 year। भाई एक आदमी है बोलते हैं, एक मैन है और उसके 2 बच्चे हैं, ठीक मतलब 2 बच्चे हैं बोलते ट्विंस है बोलते हैं। मान लो चाइल्ड 1 और ये चाइल्ड 2 ऐसा ले लेते हो भाई, ट्विंस है तो क्या 2 नाम तो होंगे अलग अलग। The average age of a man and his 2 twins born on the same day is 30 year। भाई इनका एवरेज 30 बोलते हैं, तो 30 इंटू 2 कर लूंगा मतलब कितना 60 हो जाएगा इनका सम। भाई एवरेज इंटू नंबर कर दो सम आ जाएगा। द रेशियो ऑफ द एज ऑफ फादर एंड 1 सन इज 5:2। मैन मतलब ये भाई इसका 5 तो इसका 2 होगा बोलते हैं, ये होगा बोलते 2। व्हाट इज द फादर एज, तो फादर की एज क्या होगी बोलते हैं भाई, ट्विंस है अगर इसकी 2 होगी तो भाई इसकी भी 2, क्योंकि सेम डे पैदा हुए ना भाई, तो इसके अगर उम्र में 2 होगी इसकी भी रेशियो 2 ही होगा। आपको पता है भाई इन तीनों की एडिशन आपको कितने 60 दी हुई है, तीनों की एडिशन करो बरा 5 और 2 7, 7 और 2 9। भाई समझ रहे ना, ये 9 हो गया, 9 से डिवाइड हो जाएगा। हमको क्या चाहिए मेरे भाई, व्हाट इज द फादर्स एज, आपको क्या चाहिए फादर का एज क्या होगा बोलते हैं, है ना। एक मिनट भाई, ये कितना, ये जो 30 है ये 30 है, ये किस किस की एवरेज है बोलते हैं भाई 3 की, 1 2 3, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई होगा, 2 से नहीं। तो ये मेरे भाई ये हो गया हमारा 90, कितना हमारा 90 हो गया तीनों का सम। आप करो 5 और 2 7 और 2 9, भाई 9 से डिवाइड हो जाएगा। फादर की उम्र चाहिए तो भाई फादर की उम्र कितनी 5 है, 5 से मल्टीप्लाई कर दो, ये कितना 50 साल के पापा हो जाएंगे उसके। अगर मेरे पास बच्चे की उम्र पूछी होती तो वैसे ऑप्शन नंबर 1 हमारा आंसर आ जाएगा, लेकिन अगर बच्चे की उम्र पूछी होती तो क्या कर दिया होता क्लास आपने, 90 डिवाइड बाय 9, और भाई बच्चे की उम्र पूछी तो मान लिया 2 से कर दिया होता। तो भाई ये होगा हमारा बच्चा 20 साल का होगा, इस उम्र में बच्चा 20 साल का होगा। देखो मेरे भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 7 नंबर का क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है ये। द एवरेज एज ऑफ 8 मेंबर ऑफ अ ग्रुप इज 40 ईयर। भाई 8 मेंबर का ग्रुप है बोलते, 8 मेंबर का, और उनका कितना 40 साल का ये है बोलते। The average age of 8 member of a group is 40 year. The age of 1 member is 55। भाई एक मेंबर का एज कितना 55 है बोलते, 55 साल है बोलते हैं, 55 ईयर। After his retirement, new member come in place of after his retirement, new member come in his place। मतलब ये 55 का बाहर गया और एक मेरे भाई 39 का अंदर आया बोलते हैं, है ना। ये What is the effect of his retirement on the average age of the group। तो भाई पूरे ग्रुप के ऊपर क्या ये बीतेगा बोलते हैं, बहुत आसान है भाई। देखो 55 का अंदर गया है, बाहर गया है, और मेरे पास 39 का अंदर आया, मतलब कितने का ये हुआ भाई 55 बाहर गए 39 अंदर आया, तो मेरे भाई हमको कितना 16 का डिफरेंस गिरा है, और भाई 16 का हमारे ग्रुप को लॉस हुआ। ये बात समझना
क्योंकि भाई 16 से उम्र ज्यादा गई है ना बाहर, और 16 से कम हमारे पास में आ रही है भाई कितने परसेंट का, 8%, क्योंकि एक जा रहा था एक अंदर भी आ रहा है, मतलब परसेंट सेम है। तो भाई 2 साल का ये गिर जाएगा, डिफरेंस गिर जाएगा 2 साल का। आपको यही बोला है व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ हिज रिटायरमेंट ऑन द एवरेज एज ऑफ द फैमिली, मतलब सबका एवरेज 2 से कम हो जाएगा भाई। अगर आपको अभी पूछ ले जाए इसका सबका पूरे ग्रुप का एवरेज कितना हो जाएगा, 38 बोल सकते हो आप, बराबर। इसके रिटायरमेंट के बाद में पूरे ग्रुप का एवरेज भाई 38 हो जाएगा, क्योंकि सबका एवरेज 2 से घट रहा है, तो पूरे ग्रुप का 2 से घट रहा है। लेकिन उन्होंने सिर्फ यही बोला है कितने का ये गिरेगा, डिफरेंस गिरेगा, तो आपका आंसर 2 ईयर आ जाएगा। आप इसको मेरे भाई बेसिक से बनाना चाहते हो बेसिक से बना सकते हैं, मैं आपको इक्वेशन लिख देता हूँ, आप कैलकुलेशन कर लेना फटाफट, बराबर। भाई देखो आपको क्या बोल रहा है, 8 मेंबर है, इनका एवरेज कितना 40 है बोलते हैं, एक 55 वाला बाहर जा रहा है बोलते हैं, और मेरे भाई 39 वाला अंदर आ रहा है बोलते हैं। और इस वजह से क्या हो रहा है बोलते भाई, इस वजह से आपको ये बताना एवरेज हमारा बढ़ रहा है घट रहा है। अगर ये देखूंगा क्लास, तो भाई इसका जब कैलकुलेशन करूंगा तो हमारी एवरेज कितना 38 आ जाएगी कैलकुलेशन करके। तो भाई हमारी पहली एवरेज 40 थी, आने के ये इसके रिटायर होने की वजह से और दूसरा मेंबर आने की वजह से ये 38 हो गई। तो भाई कितना 2 साल का डिफरेंस गिरेगा, कितना 2 साल का डिफरेंस गिरेगा, इस वजह से ध्यान रखना है बात को। आप बोलोगे आप कैसे पटाख से इसको बना लिया मेरे भाई, तो मुझे पता है, यहाँ पे देखो आप क्या कर लोगे 8 × 40, और मेरे भाई ये इनका पता है हमको कितना 16 हो जाएगा। तो मेरे भाई आपको पता है ना 8 का भाग 8 × 8 8 × 8 और 8 दूने 16, तो भाई 40 में 2 हमारे 38 ऐसा आ जाएगा, है ना। तो आपको पता नया एवरेज 38 आ रहा है, पहले का एवरेज 40 था, तो भाई 2 का डिफरेंस आ गया डायरेक्ट। आओ देखो भाई क्वेश्चन नंबर 8 को, क्वेश्चन नंबर 8 को देखो क्या बोल रहा है, द एवरेज एज ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ हु वेयर मैरिड 7 ईयर एगो वाज 25 ईयर। भाई देखो द एवरेज एज ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ हु वेयर मैरिड 7 ईयर एगो वाज 25 ईयर, मतलब ये बोल रहा भाई कि कोई हस्बैंड है और वाइफ है बोलते हैं, इसका बोल रहा भाई 7 साल पहले कितना 25 साल की इसकी एवरेजेस थी बोलते हैं। और भाई 7 साल पहले मतलब 7 साल बाद आज कितनी हो जाएगी इसकी, तो ये भाई हस्बैंड और वाइफ की जो हो जाएगी हमारी, हस्बैंड और वाइफ की हो जाए हमारी 25 और 7 कितना 32 हो जाएगा हमारा, 32 हो जाएगा। ओके, द एवरेज एज ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ हु वेयर मैरिड 7 ईयर एगो वाज 25 ईयर। उसके बाद में एट द टाइम ऑफ देयर मैरिज, ओके, now the average age of family including husband wife and children born during this interval is 22 year। मतलब मेरे भाई यहाँ पे क्या हो रहा है बोलते, बच्चा आ रहा है बोलते चाइल्ड, और इस वजह से सबकी एवरेज 22 हो जा रही बोलते हैं। व्हाट इज द प्रेजेंट एज ऑफ चाइल्ड, ऐसे क्वेश्चन हम लोगों ने बनाया मेरे भाई। तो चाइल्ड की भी एवरेज हम लोग 22 मानेंगे, लेकिन मेरे भाई चाइल्ड की उम्र 22 नहीं है, क्योंकि भाई ये आके सबका एवरेज 10 से कम कर रहा है, तो 2% का कम कर रहा है, 10 दूने 20 कम कर देगा। तो भाई 22 में से 20 गया, मतलब बच्चा कितना 2 साल का हो जाएगा। ये क्वेश्चन हम लोगों ने बनाए हुए भाई। आओ क्लास इस क्वेश्चन को देखो, अभी 9 नंबर का क्वेश्चन देखो, द एवरेज एज ऑफ मदर फादर एंड सन वाज 42 ईयर एट द टाइम ऑफ मैरिज ऑफ द सन। मेरे भाई इस बात को देखना क्या बोल रहा है ये, द एवरेज एज ऑफ भाई मम्मी पापा और कौन है बोलते हैं, द एवरेज एज ऑफ मदर फादर एंड सन वाज 42 ईयर। मेरे भाई सन, इनका एवरेज कितना 42 ईयर है बोलते हैं, ये बोल रहा है एट द टाइम ऑफ मैरिज ऑफ हिज सन, भाई जब सन की मैरिज हुई बोलते हैं। ओके, आफ्टर 1 ईयर infant was born in the family, and after 6 years the marriage the average age of the family was 36। भाई इस बात को समझना, एक बार मैं इसको शॉर्टकट बताता फिर आपको बेसिक से बताता हूँ। देखो मेरे भाई, अगर मैं यहाँ पे इस पे बात करूँ तो भाई मम्मी है, पापा है और बेटा है बोलते, इनका मान लो इकलौता एक बेटा है ऐसा, तो इनकी जब मान लो एवरेज एज निकाली गई बोलते थे 42 ही बोलते हैं। द एवरेज एज ऑफ मदर फादर एंड सन वाज 42 ईयर एट द टाइम ऑफ मैरिज ऑफ द सन, जब बच्चे की शादी हो रही थी भाई 42 इनके एवरेज थी बोलते इनके घर की। अब देखो आफ्टर 1 ईयर, 1 साल बाद, एन इन्फेंट मतलब छोटा बेबी वाज बोर्न in the family and after 6 years of the marriage the average age of the family was 36। अब देखो मेरे भाई यहाँ पे अगर मान लो 6 साल बाद बोल रहा था भाई, 6 साल बाद मतलब मदर फादर प्लस सन, इसका भी एवरेज ले लो भाई, 6 से बढ़ जाएगा ये, मतलब कितना 48 हो जाएगा भाई, ये 6 साल से बढ़ेगा ना ये,
सबका उम्र, भाई सबकी उम्र 6 से बढ़ जाएगी तो इनकी एवरेज भी 48 हो जाएगी। लेकिन ध्यान रखना ये बोल रहा है कि भाई पूरे फैमिली की अभी की एवरेज जो बोलते हैं कितने बोलते हैं 36 है बोलते हैं। अब ध्यान रखना इसमें कौन कौन आ गया क्लास, तो इसमें मेरे भाई देखो उसमें उसकी वाइफ आ गई, इसकी वाइफ आ गई और मेरे भाई इसका इनफेंट मतलब चाइल्ड आ गया। बात समझना, 2 पर्सन नए आ गए मेरे भाई, इसमें 2 पर्सन नए आ गए, वाइफ और चाइल्ड 2 पर्सन नए आ गए। इस वजह से देखो उन्होंने बोला आफ्टर 1 year एन इन्फेंट वाज बोर्न इन द फैमिली एंड आफ्टर 6 years ऑफ द मैरिज द एवरेज एज ऑफ द फैमिली वाज 36। मतलब मेरे भाई देखो फैमिली में आपको होगा इसकी वाइफ आ जाएगी और इसका बच्चा आ जाएगा और इनके दोनों के आने की वजह से मेरे भाई सबका एवरेज 36 हो गया बराबर। तो मेरे भाई आपको ऑब्वियसली पता बच्चे की उम्र कम होगी तो मेरे भाई एवरेज सबका कम हो गया। अब देखो इसका मतलब क्या होगा क्लास, इसका मतलब ये एवरेज का मतलब हो गया भाई कि 36 उम्र वाइफ की भी और 36 उम्र बच्चे की भी है। लेकिन आपको पता है भाई माँ और बच्चे दोनों एक ही उम्र के नहीं हो सकते। ये किस वजह से हो रहा है, क्योंकि मेरे भाई बच्चे ने आके सबके एवरेज कम कर दिए। कितने से कम किए देखो भाई 48 में 36 माइनस होंगे हमारे कितने 12 कम हो जाएंगे भाई। एवरेज कितना 12 से कम हो जाएगा भाई। 48 में 36 हमारा 12 तो 12 भाई कितने परसेंट का 3% का, तो 12 दून 24 12 त्रिक 36, तो मेरे भाई 36 इसने माइनस किया। मेरे भाई अगर मैं इसमें 36 माइनस कर दूंगा, ये 36 प्लस माइनस कैंसिल हो गया हमारे, मतलब बचे कितने 36, कितने बचे 36। मतलब ये इसका मतलब ये हो गया हस्बैंड प्लस चाइल्ड, सॉरी वाइफ प्लस चाइल्ड, इसकी वाइफ प्लस चाइल्ड की उम्र कितनी भाई 27 साल है। हाल ही के समय में अगर मैं बच्चे की और मम्मी की उम्र की बात करूं तो भाई दोनों की उम्र की एडिशन करो 36 हो जाएगी बोलते हैं। ये बात हमको यहां से प्रूव हुई। बोलो हाँ है ना, आप बोल रहे हो हाँ। अब देखो भाई व्हाट वाज द एज ऑफ द ब्राइड, मतलब ये इसकी ब्राइड की उम्र क्या बोलते हैं एट द टाइम ऑफ मैरिज, जब शादी हुई तो इसकी वाइफ की सन की वाइफ की उम्र कितनी थी, मतलब कितने साल की उम्र में उसकी शादी हुई ये बोलना है उसका। अब देखो क्लास आपको एक बात तो सीधी सीधी समझ में आ गई रे भाई, यहां से क्या आपको ये बात समझ में आ गई कि देखो शादी की 1 साल बाद ही बच्चा हो गया था, आफ्टर 1 year इन्फेंट वाज बोर्न, और 6 साल बाद की उन्होंने ये दिया भाई, 6 साल बाद का उन्होंने एवरेज दिया। मतलब ये बात तो हो गई भाई कि अगर 1 साल बाद ही बच्चा हुआ और 6 साल बाद की बात है, मतलब बच्चा कितना 5 साल का होगा। अगर मुझे पता भाई 1 साल बाद ही 6 साल के बाद की बात करो और 1 साल बाद ही बच्चा हो गया, मतलब बच्चा मेरे भाई कितना 5 साल का होगा। अगर बच्चा 5 साल का क्लास तो ध्यान रखना हाल ही के समय उसकी वाइफ कितनी 31 साल की है, कितने साल की 31 साल की उसकी वाइफ है हाल ही के समय की। लेकिन उन्होंने ये बोला भाई अभी की नहीं मत बता बोलते, जब शादी हुई तब उसकी उम्र कितनी थी बोलते। तो भाई शादी 6 साल पहले हुई है तो 31 माइनस 6 कर दो, मतलब शादी के समय पे उसकी उम्र कितनी 25 साल थी। शादी के समय पे उसकी उम्र कितनी 25 साल थी, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा है 1 है। ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा 1 है। आशा करता हूं मेरे भाई मैं ये बात आपको सबको अच्छे समझा पाया होऊंगा और ये मैंने हर एक बात को डिटेल में आपको समझाने की पूरी कोशिश की। ठीक है, फिर भी अगर नहीं समझा होगा तो मैं एक बार इसको बेसिक से रिपीट कर देता हूं, ध्यान देना मेरे भाई। क्या बोल रहा है, मदर है, फादर है और उसका बेटा है बोलते, सन है बोलते, जिनकी एवरेज कितने बोलते 42 है बोलते शादी के समय पे। तो भाई ये 3 पर्सन है, ये इनका सम आ गया। एट द टाइम ऑफ मैरिज आफ्टर 1 year 1 साल बाद एन इन्फेंट वाज बोर्न इन द फैमिली एंड आफ्टर 6 years ऑफ द मैरिज द एवरेज एज ऑफ द फैमिली वाज 36। मतलब मेरे भाई ये बोल रहा है कि अब देखो मदर, फादर, सन, इसकी वाइफ और इसका बच्चा सब आ गए भाई। तो इनका कितना आज की एवरेज कितने बोलते हैं, इनके 36 है बोलते, जबकि इनके फैमिली में आज के डेट में पर्सन कितने 1 2 3 4 5, जो 36 × 5 मतलब कितना 180। इनका सम निकालो भाई, सबकी उम्र का सम करो तो 180 हो जाएगा। पहले की बात करूं भाई तो इनका देखो यहाँ का उम्र कितना 3 दूने 6 भाई, 3 दूने कितना 6 और 4 त्रिक 12, 3 दूने 6 और 4 त्रिक 12। अब मेरे भाई आपको पता ही है, तो भाई आपको पता है भाई 6 साल बाद की बात है, ये 6 साल मतलब साइन त्रिक 18, साइन त्रिक 18 करो बरा, साइन त्रिक 18 करूंगा मैं यहाँ पे तो 8 और 6, 8 और 6 कितना 14, 14 का भाई 4 हाथ का आया 1, 8 और 6 कितना 14 का 4 हाथ का आया 1, तो भाई 1 2 3 और 1 4 हो गया। और ये भाई हमारा कितना 1 हो गया 144, कितना 144 हो जाएगा हमारा। तो ये बात समझना भाई। अगर मैं बोलूं भाई तो देखो ये इसकी भाई इनका मुझे पता है 6 साल पहले इनका कितना इतनी सम थी सबकी तीनों की भाई, 6 साल सबकी उम्र बढ़ेगी मतलब कितना 18 साल बढ़ जाएगी। अगर 18 साल बढ़ने के बाद में इनकी एडिशन करो भाई तो 144 हो जाएगी। मतलब इसका मैटर समझ आ गया भाई, इन तीनों की मैटर तो मुझे समझ में 144 इनकी क्या होगी उम्र हो गई बराबर। तो मुझे पता अगर 180 में से मैंने 144 माइनस कर दे, यहाँ पे देखो 10 में से 4 का हमारे कितने 6
और भाई 8 में से 5 गए हमारे कितने 3, मतलब ये बात तो कंफर्म हो गई क्लास की ये वाइफ और चाइल्ड इन दोनों की उम्र मिला हुआ 36 होगी। कितनी होगी 36 होगी। और यहाँ पे आपको सीधा सीधा साफ साफ एक सेंटेंस दिया था, आफ्टर 1 ईयर इन्फेंट वाज बॉर्न। भाई 1 साल बाद बच्चा हो गया और 6 साल बाद का डाटा ये, मतलब बच्चा आज 5 साल का होगा। अगर बच्चा 5 साल का है मेरे भाई तो वाइफ कितनी 31 साल की होगी। और वाइफ की शादी के जब शादी हुई थी तब की उम्र पूछिए, तो भाई इसकी शादी 6 साल पहले हुई थी, 31 में 6 साल माइनस करूंगा भाई तो शादी के वक्त उसकी उम्र कितनी 25 साल थी। कितनी साल थी 25 साल थी। मेरे भाई ऑप्शन नंबर 1 आपका आंसर बन जाएगा, जो कि वैष्णवी का आया भी हुआ था। बहुत बढ़िया। आओ भाई सामने बढ़ते हम लोग। देखो क्वेश्चन अच्छे है क्लास, अब आपको बराबर अपना दिमाग लगाना है, बराबर अपना दिमाग लगा के इनको सॉल्व करना है। देखो भाई, द एवरेज एज ऑफ अ ग्रुप ऑफ अ पर्सन गोइंग फॉर अ पिकनिक इज 17.75। द एवरेज एज ऑफ अ ग्रुप ऑफ अ पर्सन गोइंग फॉर अ पिकनिक इज कितना भाई, ये कुछ पर्सन पिकनिक को गए बोलते हैं और इनका जो एवरेज है बोलते हैं कितना 16.75 है बोलते हैं, 16.75 ये बोलते हैं कुछ पर्सन का एवरेज। 20 न्यू पर्सन, भाई कुछ 20 नए पर्सन है बोलते हैं, 20 नए पर्सन, 20 न्यू पर्सन विथ एन एवरेज एज ऑफ, भाई इनका जो 20 नए पर्सन उनका एवरेज कितना बोलते हैं 13.25 है बोलते हैं। मतलब इन्होंने अपने आप में एवरेज काउंट किया था भाई, इनका 20% का एवरेज है तो 13.25 है बोलते हैं। ज्वाइन द ग्रुप ऑन द स्पॉट, मतलब जैसे पिकनिक गई भाई, जहां पिकनिक गई वहीं पे डायरेक्ट ज्वाइन कर लिया बोलते 20% ने उनको ऑन द स्पॉट, ड्यू टू विच द एवरेज ऑफ द ग्रुप बिकम 15। और मेरे भाई ये 20% ऑन द स्पॉट आने की वजह से मेरे भाई पूरे ग्रुप का एवरेज, अब पूरे ग्रुप में आ गए एक साथ, तो भाई पूरे ग्रुप का एवरेज 15 आ गया बोलते, पूरे ग्रुप का एवरेज कितना 15 आ गया बोलते हैं। तो आपको बोल रहा है क्लास उनका ये बोलना है फाइंड द नंबर ऑफ पर्सन इनिशियली गोइंग फॉर अ पिकनिक। तो बताओ भाई ये एक्स पर्सन कितने बोलते हैं, मतलब इनिशियली जो पर्सन गए उनका एवरेज कितना होगा बोलते हैं, मतलब नंबर ऑफ एवरेज नहीं, नंबर ऑफ पर्सन कितने बोलते हैं, एक्स की वैल्यू क्या होगी बोलते हैं। एक बात समझना क्लास, देखो ये 20 नए पर्सन आने को इनके एवरेज कितने 13.25 हो गए, मतलब मेरे भाई ये बात तक कंफर्म हो गई, ये बात तो क्या हो गई कंफर्म हो गई मेरे भाई कि सबका अगर पूरे ग्रुप का एवरेज 15 हुआ है, मत आपको क्या बोल रहा है एवरेज एज ऑफ 20% गोइंग फॉर अ पिकनिक इज 16.75। 20 न्यू पर्सन विद एन एवरेज ऑफ 13.25 ज्वाइन द ग्रुप ऑन द स्पॉट ड्यू टू विच द एवरेज ऑफ द ग्रुप बिकम 15। इस वजह से भाई सबका एवरेज 15 हो रहा है। फाइंड द नंबर ऑफ पर्सन इनिशियली गोइंग फॉर अ पिकनिक। तो बताओ कितने पर्सन इनिशियली पिकनिक के लिए जा रहे बोलते हैं। एक बात देखूंगा भाई, सबका एवरेज भाई कितना 15 हो रहा हमारा, तो भाई 15 इंटू 20, इन्होंने इतने रुपए लेके आए थे लेकिन इन्होंने लेके आए 20 इंटू कितना 13.25 ऐसा लेके आए। तो अगर मेरे भाई मैं इनका ये देखो तो भाई 20 दोनों में कॉमन, 20 को कॉमन निकाल दे हमने, 15 माइनस 13.25, तो इसका जब कैलकुलेशन करूंगा भाई तो कितना हो जाए हमारा, ये 20 इंटू 1.75 होगा हमारा, 1 पॉइंट कितना हमारा 75 हो जाएगा, बिल्कुल ये 1.75 हो जाए हमारा। और जब इसका देख रहा हो क्लास, अगर मैं इसका देखूंगा भाई तो इसका एवरेज कितने से कम हो रहा हमारा, अरे यार कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ था। इसका देखो भाई, इसका एवरेज कितना हमारा 1.75 से क्या कम हुआ है, 16.75 में 15 निकालूंगा 1.75 से कम हुआ है, मतलब एक्स पर्सन का भाई कितना 1.75 से एवरेज कम हुआ है। मतलब हर एक के जब से इतने रुपए मांगे गए हैं, हर एक के जब से 30 रुपए मांगे गए भाई। तो अगर ऐसा करूंगा क्लास में तो देखो भाई 1.75 से 1.75 कट गए हमारे, तो एक्स इक्वल टू कितना हमारा 20 आ जाएगा, मतलब नंबर ऑफ पर्सन कितने 20 हो जाएंगे, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा है बी है। बिल्कुल सही भाई, आपका आंसर हमारा 20 आ जाएगा। हम चाहे तो इस क्वेश्चन को मेरे भाई देखो, एक तो मैंने आपको शॉर्टकट से बता दिया भाई, ये कैसा 15 का एवरेज है भाई, तो 20% को इतने लेके आने थे लेकिन इन्होंने भाई इतने लेके आए, तो इनका डिफरेंस देखा भाई तो इतना आ गया 20 इंटू 1.75। हमने देखा इस वजह से मेरे भाई सबके ऊपर कितने का मारा गिरा है, सबके ऊपर मेरे बारे में मारा गिरा है भाई 1.75 का, मतलब हर एक के जेब से। तो नंबर ऑफ पर्सन कितने एक्स है, तो एक्स के जेब से मेरे भाई 1.75 पर पर्सन। तो भाई ये जब कैलकुलेशन करूंगा तो 1.7 पर कट जाएंगे, तो एक्स के वाले हमारे कितने 20 गिर जाएंगे। ओके क्लास, ये बात सबको समझ में आएगी मेरे भाई। आप देखो मेरे भाई, इसको जब चाहूंगा मान लो, देखो भाई बेसिक जाएंगे तो क्या बोल रहा है, द एवरेज एज ऑफ द ग्रुप ऑफ द पर्सन गोइंग फॉर अ पिकनिक इज, भाई मान लो नंबर ऑफ पर्सन गोइंग फॉर अ पिकनिक कितना हमारा एक्स है और इनका एवरेज कितना बोलते भाई
इसका एवरेज है बोलते हैं 16.75। अब देखो 20 न्यू पर्सन, मतलब मेरे भाई ये आ जाए हमारा 20 न्यू, मतलब x+20 हो जाएगा, है ना। 20 न्यू पर्सन विथ एन एवरेज एज ऑफ 13.25 ज्वाइन द ग्रुप। तो मेरे भाई ये भाई सम कितने हो जाएंगे इनकी, देख लो यहाँ की सम, ये हो जाए भाई 16.75x। अब भाई 20 नए पर्सन आए बोलते हैं, तो ये पहली इसका भाई इतना इनका टोटल था। अब भाई 20 नए पर्सन आए जो कि हर एक का एवरेज कितना बोलते 13.25 से बोलते हैं, तो नई इनका कितना हमारा 20 × 13.25, ये भाई इनकी जो न्यू वाले इनकी सम आ जाएगी, क्योंकि हर एक का मेरे भाई एवरेज 13.25 का है, तो भाई 20% का कितना ये इसका सम आ जाएगा, न्यू सम, है ना, ऑन द स्पॉट, ड्यू टू विच द एवरेज ऑफ द ग्रुप बिकम 15। और इस वजह से मेरे भाई ये ज्वाइन होने की वजह से पूरे ग्रुप का एवरेज कितना 15 हो गया बोलते हैं, पूरे ग्रुप का एवरेज 15 हो गया बोलते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ पर्सन इनिशियली गोइंग फॉर अ पिकनिक। तो भाई इनिशियली मतलब एक्स की वैल्यू कितनी होगी बोलते हैं। अब देखो क्लास इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो भाई, तो इसके बराबर रहेगा ये। क्लास एक बार फिर देखो समझाता हूं मेरे भाई, देखो नंबर ऑफ पर्सन हमारे एक्स है, इनका एवरेज इतना था तो सब इतना हो गया। मेरे भाई 20 नए पर्सन आए मतलब x+20 हो गया, इस वजह से मेरे भाई पूरे ग्रुप का एवरेज 15 हो गया। और ये जो 20 पर्सन आए कितने रुपए लेके आए भाई, हर एक का एवरेज इनका 20% का 13.75, मतलब टोटल पैसे इतने लेके आए। तो पहले पैसे इतने थे, अब इनके इतने हैं पैसे, यानी जो भी एवरेज एज जो भी होगा समझ लेना। तो भाई ये इसके बराबर रहेगा, क्योंकि नंबर इंटू एवरेज इक्वल टू होता हमारा सम। तो भाई सम हमारा ये हो गया। आ जाओ क्लास, जब मैं इसमें देखूंगा मेरे भाई, तो इनमें जो हमारा कॉमन भाग जा रहा है उसका कॉमन भाग डाल दो आप लोग भाई। 15 का भाग जा रहा है 15 का डाल दो, जिसका भाग जा रहा होगा उसका डाल दो। और जब कैलकुलेशन करोगे मेरे भाई इसका, तो आपको ध्यान रखना इसकी x की वैल्यू कितनी 20 मिल जाएगी। आप इसका कैलकुलेशन कर लेना मेरे भाई। अगर आपको नहीं बनता है तो मुझे कमेंट के माध्यम से बताना, फिर मैं आपको समझा दूंगा। वैसे इजी सा कैलकुलेशन है, इसका मल्टीप्लाई इसका मल्टीप्लाई, एक तरफ x को रखना एक तरफ नंबर को रखना और इक्वेट करोगे मेरे भाई, तो आपका 20 आंसर आ जाएगा। देखो क्लास इस वाले क्वेश्चन को देखो, अभी 11 नंबर का क्या बोल रहा है भाई, 20 ईयर एगो, 10 साल पहले की बात है, द एवरेज एज ऑफ ऑल 25 टीचर ऑफ द गर्ल्स कॉलेज वाज 45 ईयर। 4 ईयर एगो द प्रिंसिपल वाज रिटायर फ्रॉम हर पोस्ट एट द एज ऑफ 60। सो आफ्टर 1 ईयर न्यू प्रिंसिपल हुज एज 54 recruited from the outside. The present average age of all the teachers is if the principal is also considered as a teacher. बहुत आसान सवाल है मेरे भाई, सिर्फ आपको थोड़ा सा ध्यान से बराबर देखना है इसको। देखो क्या बोल रहा है, एवरेज एज 10 ईयर एगो द एवरेज एज ऑफ 25 टीचर ऑफ द गर्ल्स कॉलेज ऑफ 45। भाई 10 साल पहले की बात 10 साल पहले की बात बोल रहा है, 25 टीचर है बोलते हैं और उनका एवरेज एज कितना है 45 था बोलते हैं 10 साल पहले। तो मतलब आज का कितना हो जाए क्लास, आपको ये पता है कि आज का मेरे भाई 25% का 10 साल पहले की बात है, 10 साल बाद आज 55 हो जाएगा। मतलब करंट की बात तो ये हो गई मेरे भाई, बराबर करंट की बात तो ये हो गई। अगर मैं मान लो यहाँ पे निकालने जाऊं मेरे भाई, तो देखो यहाँ पे नंबर इनटू एवरेज करूं मेरे भाई, तो इसका सम मिल जाएगा हमको, बराबर। तो देखो हमारा नंबर ऑफ टीचर कितने भाई 25, और इनका आज का अगर मान लो यही सेम पर्सन अगर यहाँ पे होते तो मेरे भाई उनका एवरेज कितना 55 रहता। सेम जो नंबर ऑफ पर्सन मेरे भाई यहाँ पे थे, अगर वहां पे रहते मेरे भाई तो कितना हमारा 55 रहता था एवरेज इनका, ये बोल रहा है, हाँ ना। लेकिन देखो ये क्या बोल रहा है, 4 ईयर एगो बोल रहा है, मतलब आज से 4 साल पहले 4 ईयर एगो द प्रिंसिपल हैज रिटायर फ्रॉम हर पोस्ट। मतलब भाई 4 साल पहले पीछे जाओ और मेरे भाई प्रिंसिपल को रिटायर करो। 4 साल पीछे मतलब प्रिंसिपल को 4 साल लेके जाऊंगा माइनस, क्योंकि भाई इसमें क्या होगा, मैंने प्रिंसिपल को लेके आ गया सामने, प्रिंसिपल को मैंने सामने लेके आया 4 साल, लेकिन मेरे भाई प्रिंसिपल 4 साल पहले रिटायर हो गया बोलते हैं, इसमें 4 साल माइनस कर दो। 4 ईयर एगो द प्रिंसिपल हैज रिटायर फ्रॉम हर पोस्ट एट द एज ऑफ 60। और मेरे भाई जब प्रिंसिपल रिटायर हो ना उसकी उम्र कितनी 60 साल थी बोलते हैं, क्योंकि इसमें मैंने सबकी उम्र ऐड की है क्लास, तो 4 साल पीछे गया और ये प्रिंसिपल की एज को माइनस कर दिया, 4 साल पीछे जाके प्रिंसिपल की एज को माइनस कर दिया बोलते मैंने, ये बोल रहा भाई। So that after 1 year new principal whose age was 54। भाई एक साल बाद मतलब +3, एक साल बाद +3। So after 1 year new principal whose age was 54। और भाई मतलब एक साल बाद बोला है भाई, ये 4 साल पीछे गया था मैं, तो एक साल बाद मतलब एक साल रह गया हमारा, मतलब 3 साल। भाई यहाँ पे कौन 54 उम्र का
नया टीचर ज्वाइन हुआ बोलते हैं। रिक्रूटेड फ्रॉम द आउटसाइड, द प्रेजेंट एवरेज एज ऑफ ऑल द टीचर इज, ए प्रिंसिपल इज ऑल्सो कंसिडर एज ए टीचर। तो बता बोलते अभी की मेरे भाई उनकी ये क्या होगी बोलते हैं। अब देखो मेरे भाई एक रिटायर हुआ तो एक आ भी गया मेरे भाई, तो ये भाई टोटल नंबर ऑफ पर्सन कितने हमारे 25 के 25 रहेंगे। टोटल नंबर ऑफ पर्सन कितने हमारे 25 के 25 रहेंगे। आशा करता हूं ये इक्वेशन सबको समझ में आएगी क्लास, ये इक्वेशन सबको समझ में आएगी, ये आशा करता हूं मेरे भाई। ओके चलो देखो बरा, अगर मैं इसका कैलकुलेशन करूंगा भाई तो देखो बरा हमारा क्या हो रहा है भाई, ये 64 माइनस में 25 इंटू 55 माइनस 64 और ये करूंगा भाई प्लस 57, कितना प्लस 57। अगर मैं ये करूंगा क्लास तो देखो मेरे भाई यहाँ पे 64 माइनस 57 कितना हो जाए हमारा, 64 माइनस 57 अगर मैं करूंगा क्लास इसमें थे तो भाई हमारा कितना ये हो जाए हमारा 3 और 4 कितना हमारा 7। बराबर है ना। ये देखो इन दोनों की एडिशन करो भाई, माइनस करूंगा, इसको प्लस किया हम लोगों ने कितना 57 हो गया 64 और डिवाइड बाय नंबर ऑफ टीचर कितने भाई 25 ही है ना। हाँ तो मेरे भाई इसको डिवाइड कर देंगे हम 25 से, किससे 25 से डिवाइड करेंगे। जब इसको करेंगे क्लास तो देखो मेरे भाई अब इसको जब कैलकुलेट करूंगा मैं तो देखो यहाँ पे भाई 64 में से 57 जाएंगे हमारे, 64 में से 57 जाएंगे तो हमारे कितने माइनस में भाई बचेंगे हमारे 7 है ना। माइनस में कितने बचेंगे हमारे 7 बचेंगे। तो 25 इंटू 55 माइनस में 7 अपॉन कितना 25। जब इसको कैलकुलेट करूंगा क्लास तो आपको पता है मेरे भाई 25 से 25 कट जाएगा हमारा, 25 से 25 कट जाएगा हमारा, तो ये बच जाएगा भाई 55 बाय 25, मतलब 55 में 25 तो रहेगा नहीं, क्योंकि देखो क्लास ये बात समझना है मेरे भाई, अगर मैं इसमें 25 का डिवाइड करूंगा भाई 25 से 25 से कट जाएगा, लेकिन ये नहीं कट पाएगा, मतलब 55 माइनस 7 बाय 25। ये बात समझना भाई, यहाँ पे काटूंगा तो ये 25 से 25 कट जाएगा, लेकिन ये माइनस 7 को नहीं कट पाएगा, तो भाई ऐसा रहेगा। अब जब इसको सॉल्व करूंगा ना क्लास, इसको जब सॉल्व करूंगा मेरे भाई, देखो एक चीज हमारी प्लस में, एक काय में माइनस में, हम ऐसा कभी भी नहीं रख सकते इसको। तो मेरे भाई इसके लिए आपको क्या करना, इसको 1 से कम लिखो 54। मेरे भाई नीचे की वैल्यू 25 है तो 25 जैसे की वैसे लिख लो। 25 में 7 गए हमारे कितने बचेंगे भाई, 25 में 7 गए हमारा 18 बचेंगे। तो ऐसा ऑप्शन देखो भाई आपको कहाँ पे मिल रहा है 54 18/25। तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 मिल रहा है हमको। ऑप्शन नंबर कौन मिल रहा है, 1 मिल रहा है। क्लास ये बात ध्यान रखना मेरे भाई, आपको अगर ये बात नहीं समझोगे, अगर कभी मान लो मेरे भाई 12 3/7 करना हो मेरे भाई, आपको कभी भी सॉल्व करना हो इसको, तो 12 को 1 से कम लिखो 11, यहाँ पे 7 और 7 में 3 माइनस कर दो 4, ये भाई प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा आपका। फिर एक मान लो 12 माइनस 7/9 दे दिया मैंने, तो भाई क्या करोगे 12 से कम लिखोगे इसको 11, यहाँ पे 9 और 9 में से 7 गए हमारे कितने 2, तो इस तरह का। बराबर, ये बात ध्यान में रखना मेरे भाई। तो यही काम मैंने यहाँ पे किया, 55 माइनस 7/25, तो 55 को 1 से कम 54, यहाँ पे 25 और 25 में 7 गए हमारे कितने 18, तो ये आ जाएगा क्लास। आशा करता हूँ मेरे भाई ये बात समझ में आएगी। एक बार फिर से मैं चाहूंगा कि एक बार आप इक्वेशन समझ लो। ये अगर इक्वेशन नहीं समझ में आएगी तो एक बार इक्वेशन समझ दूंगा। क्या बरा 10 साल पहले 10 ईयर अगो द एवरेज एज ऑफ ऑल 25 टीचर्स ऑफ द गर्ल्स कॉलेज वाज 45। भाई 10 साल पहले इनके एवरेज कितने 45 थी बोलते, मतलब 10 साल बाद आज के डेट में कितनी 55 हो जाएगी। अगर सेम नंबर ऑफ टीचर, जो 25 टीचर पहले थे और 25 टीचर आज भी रहेंगे, तो भाई इनके एवरेज 25 हो जाएगा बोलते हैं, 55 हो जाएगा बोलते हैं। अब मेरे भाई मैंने यही कंसीडर किया कि मान लो सेम के सेम टीचर हमारे भाई है, तो प्रेजेंट की इनकी सम इतनी आ जाएगी। लेकिन जैसे ही मैं सामने पढ़ रहा हूँ, 4 साल पहले की बात है, ये आज से 4 साल पहले की बात बोल रहा है। 4 years ago the principal was retired from her post at the age of 60। भाई 4 साल पहले, मतलब मेरे भाई मैंने ये जो डाटा लिया ना, ये भाई ज्यादा के लिए लिया मैंने, क्योंकि 4 साल पहले मेरे भाई कोई रिटायर हो गया, तो मैं यहाँ से -4 गया 4 साल के लिए, और -4 जाके भाई 4 साल पूरा पीछे गया मैं, और इसमें से क्या कर रहा हूं मैं, ये -60 कर रहा हूं, मतलब ये जो प्रिंसिपल रिटायर, तो ये वाली कंडीशन हो गई हमारे। सो आफ्टर 1 year न्यू प्रिंसिपल हुज एवरेज एज वाज 54। अब देखो 1 साल तो मतलब खाली रही, 1 साल पोस्ट खाली रही, और 1 साल के बाद में न्यू प्रिंसिपल को रिक्रूट किया बोलते भाई। तो यहाँ पे भाई ये मतलब +3, 1 साल बाद में किया है ना, और भाई ये 4 साल पीछे आया था मैं, तो भाई +3 कर दूंगा यहाँ पे +3। और जो नया प्रिंसिपल था बोलते उसकी एज कितनी 54 थी बोलते, इसलिए +54 कर दिया हम लोगों ने। रिक्रूटेड फ्रॉम द आउटसाइड,
द प्रेजेंट एवरेज एज ऑफ ऑल द टीचर इज ए प्रिंसिपल इज ऑल्सो कंसिडर एज ए टीचर। तो भाई ये जो हो जाएगी हमारी, ये मेरे भाई प्रेजेंट सबकी एडिशन आ जाए हमारी सब टीचर्स की। तो भाई टोटल टीचर कितने हमारे 25। तो जब मैंने इसका कैलकुलेशन किया तो 25 इंटू 55 और यहाँ पे किया तो भाई ये -64 और इनकी एडिशन की तो भाई +57। इनका जब किया प्लस माइनस तो -7। भाई जब इसमें भाग डाल तो 25 से 25 कट गया हमारा, तो ये 55 आ गया। और भाई जब 7 को काटने का, क्योंकि यहाँ पे माइनस है, 7 को काटना है, 7 कटा नहीं भाई, तो इसलिए 7/25 मुझे लिखना पड़ा। अब मेरे पास में भाई यहाँ पे 55 माइनस 7/25 था ऐसा। तो भाई इसको ये माइनस को प्लस में कन्वर्ट करने के लिए इसको 54 और यहाँ पे 25 जैसे का वैसा, और 25 में 7 निकाल दूंगा भाई तो 18। और ये देखा भाई ऑप्शन हमारा कौन सा, ऑप्शन नंबर ये था हमारा। आशा करता हूं भाई ये बात सबको अच्छे समझ में आई होगी। क्वेश्चन बहुत प्यारे प्यारे भाई, इनको आपको बराबर समझते चलना है उतनी प्यारे ढंग से, है ना। देखो भाई इस सवाल को देखो, अभी क्या बोल रहा है, 11 ईयर अर्लियर, भाई 11 साल पहले की बात बोल रहा है। 11 ईयर अर्लियर the average age of a family of 4 member was 28 year now. By 11 year earlier the average age of the age of a 4 member was 28 year. भाई 4 मेंबर की फैमिली की एवरेज कितने 28 थी बोलते भाई, कब, 11 साल पहले। तो आज की उम्र में निकालूंगा भाई, तो ये 4 प्लस ये 28 प्लस ये कितना हमारा 39, ये हो जाएगा हमारा। ओके 11 ईयर अर्लियर, 11 साल पहले की बात है बोलते, द एवरेज एज ऑफ अ फैमिली ऑफ 4 मेंबर वाज 28 ईयर, 28 साल। 28 प्लस ये करूंगा भाई ये 39 हो गया। अब देखो यहां पे जब मैं सामने बढ़ा, यहां पे जब मैं सामने बढ़ा, नाउ द एज ऑफ द सेम फैमिली विथ 6 मेंबर इज 8 सेम। अभी की बात बोल रहा है, Now the age of the same family with 6 member is 8 same। अब भाई 6 मेंबर है बोलते हैं, तो इनकी एवरेज अभी कितनी बोलते सेम, मतलब पहले 28 थी तो अभी भी 28 ही है बोलना उनका, हो ना। 6 मेंबर की बोल रहा है, ये 4 है तो यहाँ पे मतलब 2 मेंबर होंगे ऐसा। Now the age of the same family with 6 member is 8 same, है ना। Even when 2 children were born in this period, और इस ड्यूरेशन में मेरे 2 बच्चे आए हैं बोलते है ना। अब देखो इफ दे बिलोंग टू द सेम पेरेंट, और जो बच्चे बोलते एक ही मतलब सेम पेरेंट के बोलते हैं, उनके माँ बाप एक ही बोलते हैं। एंड द एज ऑफ द फर्स्ट चाइल्ड एट द टाइम ऑफ बर्थ ऑफ द यंगर चाइल्ड was same as there were total family member is just after the birth of the youngest member of the family of this family. Okay, then the present age of the youngest member of the family, तो youngest member family की एज क्या होगी बोलते हैं। एक बात देखो मेरे भाई, मान लो यहाँ पे 2 बच्चे हैं बोलते भाई, मान लो नहीं है 2 बच्चे, मान लो ये चाइल्ड 1 है और ये मान लो चाइल्ड 2 है, बराबर ये बोल रहा है। अब एक बात देखो बड़ा क्लास, मतलब ये चाइल्ड 1 की भी उम्र 28 आ गई, चाइल्ड 2 की उम्र 28 आ गई, लेकिन मेरे भाई आपको पता है इनकी उम्र इतनी नहीं है, इनकी उम्र इतनी नहीं है भाई। तो यहाँ पे क्या करूंगा मैं 39 में 28 माइनस करूंगा, तो ये करूंगा भाई 11, मतलब इन्होंने सबकी उम्र 11 से कम की है भाई, 11 से एवरेज सबका कम किया है, 11 से एवरेज कम किया है कितने 4% का, तो अक्रम चौक 44 भाई -44। तो यहाँ पे क्या करूंगा भाई, इन दोनों की एडिशन 28 दोनों कितना 56 -44 कर दो भाई। तो इन दोनों बच्चों की जो उम्र आ रही है वो कितनी आ रही है भाई, इन दोनों बच्चों की जो उम्र आ रही है कितनी आ रही है 56 -44 कितना हमारा 1 2 मतलब 12, कितना 12 साल आ रही है। मतलब आपको ये आ गया भाई चाइल्ड 1 प्लस चाइल्ड 2, अगर मैं दोनों की उम्र ऐड करूं भाई, आज की उम्र कितनी 12 साल है बोलती, ये बोलना उनका दोनों के। आपको बोल रहा भाई छोटे बच्चे की उम्र कितनी बोलते हैं, ये बात ध्यान रखना मेरे भाई। भाई देखो 4 मेंबर की पहले 28 एवरेज थी बोलते 11 साल पहले, तो भाई इन्हीं 4 मेंबर की मैंने भाई 11 साल पहले मतलब इसमें 11 प्लस किया तो आज की उम्र इतनी आ गई। लेकिन 2 बच्चे आए बोलते, 2 बच्चों को वैसे इनके एवरेज फिर से 28 आ गया बोलते, तो मेरे भाई इसका मतलब ये बच्चे की उम्र 28, ये बच्चे की उम्र, लेकिन बच्चों की उम्र 28 नहीं होगी भाई। तो लेकिन ठीक है इनका एवरेज हमारा 28 तो भाई इन दोनों की ये कितना हमारा 56 हो गया, लेकिन बच्चों की एवरेज 28 उम्र 28 नहीं हो सकती, क्योंकि भाई इन्होंने एवरेज सबका कम किया है, कितने से 11 से, कितने परसेंट का 4 का, तो भाई 44 कम हो जाएगा, मतलब दोनों बच्चों की उम्र कितनी 12 साल हो जाएगी। ये बात सबको समझ में आएगी। ओके
अब देखो क्लास, अब मैं जब सामने बढ़ रहा हूं, अब जब मैं सामने बढ़ रहा हूं, देखो यार यहाँ पे क्या बोल रहा है, ये लाइन समझना, इफ दे बिलोंग टू द सेम पेरेंट, भाई दोनों के दोनों क्या सेम पेरेंट से बिलोंग कर रहे बोलते हैं, दे बिलोंग टू द सेम पेरेंट एंड, अब देख रहा एंड द एज ऑफ द फर्स्ट चाइल्ड, मान लो वो पहला बच्चा है, एंड द एज ऑफ द फर्स्ट चाइल्ड एट द बर्थ ऑफ द यंगर चाइल्ड, मतलब ये छोटा बच्चा है ना, यंगर चाइल्ड was same as there were total family member just after the birth of the younger member of the family, मतलब जैसे ये छोटे बच्चे का जन्म हुआ, जैसे ये छोटे बच्चे का जन्म हुआ है ना, जैसे छोटे बच्चे का जन्म हुआ तो भाई जितने फैमिली मेंबर है बोलते फैमिली में उतनी इसकी उम्र है बोलते इस वाले बच्चे की। अब बताओ मेरे भाई, ये बच्चे का जन्म होने के बाद में कितने बच्चे, ये कितने फैमिली मेंबर हो गए, 4 ही है और ये 2 है, मतलब 6 साल। तो मेरे भाई जो बड़ा बच्चा हो कितना, 6 साल का है, बड़ा बच्चा कितना 6 साल का है। और मेरे भाई आपको बोला इनकी उम्र कितनी, बोलते सबकी दोनों की मिला दूंगा 12 साल। तो भाई अभी की मान लो जब ये बच्चा पैदा हुआ मेरे भाई, तो इनकी उम्र कितनी, 6 साल थी, कितनी 6 साल थी। अब भाई 6 से कितनी उम्र हो गई, दोनों की उम्र 12 हो गई। तो भाई उम्र देखो मेरा कितने से बढ़ी है, 6 से। अब भाई एक बात देखो, 6 से बढ़ी, अब भाई बच्चा पैदा हो गया तो भाई इसकी उम्र बढ़ेगी, इसकी उम्र बढ़ेगी, तो भाई दोनों की उम्र बढ़ने वाली है। तो कितना भाई 3 साल बड़े होंगे ये भाई, ये 3 साल बढ़ेगा तो ये 6 और 3 9 साल का होगा, और ये 3 साल बढ़ेगा मेरे भाई तो ये 3 साल का होगा। और ऐसा करके 9 और 3 दोनों की उम्र कितनी, 12 साल होगी मेरे भाई, कितनी 12 साल। तो उन्होंने क्या बोला है, देन द प्रेजेंट एज ऑफ द यंगर मेंबर ऑफ द फैमिली, भाई यंगर मेंबर ऑफ द फैमिली की एज कितनी होगी बोलते हैं, तो यंगर मेंबर ऑफ द फैमिली की एज होगी भाई 3 साल, कितनी 3 साल। ध्यान रखना, बड़ा अच्छा क्वेश्चन था, बड़ा ट्रिकी क्वेश्चन था भाई ये बात समझ रहे हो सभी अच्छे से। तो आप बोल रहे हैं हाँ, देखो भाई एक बार फिर बता दो ये कैसे निकाला है। उन्होंने बोला है भाई दोनों बच्चों की उम्र, आज की उम्र भाई 12 साल हम लोगों ने निकाली हुई है, और उन्होंने बोला कि ये जो बड़ा बच्चा एल्डर बच्चा उसकी उम्र इतनी होगी बोलते, जितने फैमिली मेंबर हो रहे बोलते ये बच्चा पैदा होने के बाद में जितने मेंबर रहेंगे उतनी इसकी उम्र रहेगी। तो भाई फैमिली मेंबर 6 है, मतलब इसकी उम्र 6, और ये जस्ट हुआ है भाई तो इसकी उम्र कितनी 0, तो भाई इनकी सबकी उम्र वाला 6 हो जाएंगे। अब आपको पता है भाई अगर 6 से उम्र कितनी 12 जा रही है, दोनों की सम 12 जा रही है, तो भाई कितने से बढ़ा है, ये 6 से बढ़ा है। अब ये 6 उम्र बढ़ने में दोनों का हाथ है, ये भी बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा भाई, क्योंकि ये पैदा हो गया, अभी पैदा होते ही भाई उम्र बढ़ना शुरू होती है। तो ध्यान रखना भाई, ये 2 से डिवाइड करूंगा तो भाई हर एक कितना 3 साल बढ़ा होगा, तो ये भी 3 साल बढ़ेगा तो ये भी 3 साल बढ़ेगा। 6 और 3 9 साल का ये हो जाएगा, और 3 साल का ये हो जाएगा। आपको यंगर चाइल्ड पूरा 3 साल, अगर आपको एल्डर चाइल्ड पूछा होता मेरे भाई तो आपका आंसर बना होता 9 साल। आशा करता हूं मेरे भाई ये बात सबको समझ में आई होगी, है ना, ये बात सबको समझ में आएगी। अगर मेरे भाई ये बात ऐसी नहीं समझ में आई तो एक बार क्या करता हूं मैं, इसकी इक्वेशन आपको लिख देता हूं, आप कैलकुलेशन कर लोगे तो आपको पूरे इजीली तरीके से मेरे भाई ये बात समझ में आ जाएगी। वैसे अभी आपको मेरे शॉर्टकट समझना शुरू हो गए होंगे भाई, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन हम लोगों ने एक ही कंसेप्ट के ऊपर बार बार ले रहे भाई। 11 ईयर अर्लियर द एवरेज एज ऑफ फैमिली ऑफ 4 मेंबर वाज 28, भाई 4 मेंबर का एवरेज कितना 28 था बोलते हैं, लेकिन कब की बात है, 11 साल पहले की। तो भाई 11 × 4 कर दो तो भाई ये फैमिली की आज की प्रेजेंट की उम्र आ जाएगी, क्योंकि ये 4 साल पहले की थी, और भाई हर एक भाई 11 साल से बड़ा होगा, तो भाई ये उनके प्रेजेंट की उम्र होगी। नाउ द एज ऑफ द सेम फैमिली विथ 6 मेंबर इज yet same even when the 2 children were born in this period, if they belong to the same parent and the age of the first child at the time of the birth of the younger child was same as there were total family member just after the birth of the younger member of this family। भाई तो देखो उनका क्या बोलना है भाई, अभी जो बच्चे बोलते ये देखो इसमें कौन कौन आ गया मेरे भाई, इसमें भाई ये हो गए हमारे कौन से, ये 4 मेंबर, लेकिन भाई 6 मेंबर का अभी भी एवरेज कितना 28 ये बोलते हैं, 6 मेंबर का अभी भी एवरेज कितना 28 ये बोलते हैं। तो मेरे भाई अगर मैं इनका कैलकुलेशन करूंगा तो ये भाई देखो ये कितना 8 चौक 32 बचे 3, 4 दूने 8, 8 और 3 कितना 11, ये हो गया हमारा। अक्रम चौक कितना 44, 4 और 2 कितना हमारा 6, 4 और 2 कितना हमारा 6, और 11 और 4 कितना हमारा 15, 156 ये हो गया हमारा। अब जब इसको सॉल्व करूंगा क्लास में, देखो मेरे भाई यहाँ पे करो, 8 सखम 48 बचे कितने हमारे 4, साइन दुने 12, 12 और 4 16, 168 हो जाएगा हमारा, कितना 168 हो जाएगा। ये बात समझ में आएगी भाई सबको। अगर मैं ऐसा करूंगा क्लास, देखो इसमें 6 मेंबर है, इसमें 4 मेंबर है भाई, तो आपको पता है भाई 168 में से मैं क्या कर दूंगा 156 माइनस करूंगा भाई,
तो ये हमारा कितना 12 साल मिलेगा। 12 साल मतलब मेरे भाई ये 2 मेंबर का मिल गया, और 2 मेंबर मतलब कौन, 2 चिल्ड्रन थे, 2 मेंबर, तो मेरे पास 2 चिल्ड्रन थे। और आपको बताया भाई एक कौन सा यंगर होगा तो एक ओल्डर होगा। उनने बोला भाई जो ओल्डर है उसकी उम्र कितने, भाई जितने फैमिली मेंबर है बोलते उतने, जब इसका जन्म हुआ था तो भाई इसका जन्म होने के बाद में ये एक फैमिली मेंबर बढ़ गया, मतलब 6 मेंबर। तो भाई इनकी आज की उम्र कितनी, 6 है, लेकिन इनकी सबके एडिशन मतलब दोनों की एडिशन कितनी, 12 है। तो भाई इनको 6 साल से बढ़ाना है, 6 को 2 से बढ़ाएंगे भाई 3, मतलब ये भी 3 साल बढ़ेगा और ये भी 3 साल बढ़ेगा। तो भाई छोटा वाला कितना, 3 साल का हो जाएगा, छोटा वाला कितना, 3 साल का हो जाएगा। देखो मेरे भाई मैंने आपको बेसिक से भी एक बार इसको समझा के बता दिया आपको। आशा करता हूं मेरे भाई ये बात सबको अच्छे समझ में आई होगी क्लास। देखो मेरे भाई क्या बोल रहा है, द एवरेज एज ऑफ डोनाल्ड, है ना, डोनाल्ड ट्रम्प है, एंड हिज वाइफ एंड देयर 2 चिल्ड्रन इज 23 ईयर, है ना। द एवरेज एज ऑफ डोनाल्ड, हिज वाइफ एंड देयर 2 चिल्ड्रन इज 23। भाई यहाँ पे क्या बोल रहा है, डोनाल्ड है, डोनाल्ड की वाइफ है और उसके 2 बच्चे भाई, बराबर 2 बच्चे, इनके एवरेज कितना बोलते हैं, 23 है बोलते हैं। 23 इंटू 4 कर दो, इनकी प्रेजेंट की उम्र आ जाएगी, ये हो जाए क्लास। द एवरेज ऑफ डोनाल्ड, हिज वाइफ एंड देयर 2 चिल्ड्रन इज 23। His wife is just 4 year younger than Donald himself। भाई डोनाल्ड की वाइफ से उससे 4 साल छोटी है बोलते, 4 साल छोटी है बोलते। and his wife was 24 year old when his daughter was born। मतलब जब उसकी, मान लो ये डॉटर है भाई, जब उसकी डॉटर हुई ना तो उसकी वाइफ सिर्फ 24 साल की थी बोलते। अगर उसकी वाइफ 24 साल की थी भाई तो डोनाल्ड उस समय पे कितना 28 साल का होगा, क्योंकि उसकी वाइफ 4 साल से उससे छोटी है। ये बात भी समझ में आ गई। ओके, एंड हाँ सॉरी, he was 32 year old when his son was born। भाई वो कितना 32 साल का था बोलते जब उसका बेटा आया बोलते। मान लो सन है ये, तो भाई जब उसका बेटा है जो 0 साल का उसका बेटा, तो भाई ये 32 साल का था बोलते। तो देखो हमारा डोनाल्ड कितने साल से बड़ा है भाई यहाँ पे, तो 28 + 4 मतलब 4 साल बाद उसका बेटा आ गया भाई, 4 साल बाद उसका बेटा आ गया, मतलब इसकी वाइफ भी 4 साल बढ़ जाएगी तो 28 साल की हो जाएगी, बराबर। और यहाँ से भाई इसकी डॉटर बड़ी 4 साल बढ़ जाएगी तो ये 4 साल की हो गई यहाँ पे। और उसका बेटा भाई, जब ये इसकी बेटी 4 साल की हो रही तब उसका बेटा 0 साल का है और ये इनकी उम्र है। क्लास एक बार समझना, मैं फिर समझाता हूँ, इस बात को समझना थोड़ा अच्छे से। क्या बोल रहा है भाई, एवरेज ऑफ डोनाल्ड इतना बोला, उनके फैमिली का एवरेज इतना बोलते, ये बोल रहा है। द एवरेज एज ऑफ डोनाल्ड, हिज वाइफ एंड देयर 2 चिल्ड्रन इज 23। हिज वाइफ इज जस्ट 4 year younger than डोनाल्ड, मतलब डोनाल्ड की वाइफ से 4 साल छोटे बोलते डोनाल्ड से। His wife was 24 year old when his daughter was born। मतलब डॉटर जब मान लो 0 साल की, जब मान लो डॉटर पैदा हुई थी उसकी वाइफ 24 की थी बोलते। अगर इसकी वाइफ 24 और डोनाल्ड कितना 28 का होगा भाई, क्योंकि डोनाल्ड उसकी वाइफ से 4 साल बड़ा था बोलते। अब सामने एक स्टेटमेंट दिया है, he was 32 year old when his son was born। यानी जब उसका सन हुआ ना, जब उसका सन हुआ तो ये 32 साल का हुआ बोलते। अगर डोनाल्ड इस कंडीशन में 32 साल का, मतलब डोनाल्ड कितना 28 से भाई 4 साल बढ़ गया, तो इसका मतलब उसकी वाइफ भी 4 साल बढ़ी होगी भाई, क्योंकि ये सबकी बढ़ती है और उसकी बेटी भी 4 साल बढ़ जाएगी। ये बात समझ में आई। तो भाई आज के डेट में, हाल ही के समय में अगर मैं डोनाल्ड की फैमिली की एडिशन करूं तो देख लो मेरे भाई कितने हो जाएंगे। तो आप देखोगे भाई 28 और 4 कितना, 32 64, मतलब 64। हाल ही के समय में उसके वाइफ की, उसकी डॉटर की, उसके सन की उम्र अगर मैं मिलाऊंगा तो कितना 64 हो जाएगी बोलते हैं। तो क्या बोल रहा है, द एवरेज एज ऑफ डोनाल्ड एंड हिज डॉटर इज। तो भाई डोनाल्ड की और उसके डॉटर की एवरेज एज क्या है ये आपको बोला है उन्होंने। अब देखो क्लास यहाँ पे अगर मैं देखता हूं मेरे भाई हाल ही के समय में उसकी देखो बड़ा, डोनाल्ड वाइफ, डोनाल्ड का डॉटर और डोनाल्ड का सन, इनकी एवरेज कितनी हो रही है, 4 3 12, और यहाँ पे करूंगा एक, ये 4 दूने 8 और एक कितना 9, मतलब 92 हो रहा है। कितना 92 हो रहा है क्लास। ये बात समझ में आ रही होगी। अगर आपको पता है मेरे भाई कि डोनाल्ड, उसकी वाइफ, डोनाल्ड की डॉटर और डोनाल्ड का सन, इसकी उम्र मेरे भाई 92 है, और आपको पता है, ये बात भी आपको पता है कि डोनाल्ड वाइफ, डॉटर और सन, इसकी एडिशन कितनी 64 हो रही है, तो क्या करोगे 92 में से मेरे भाई 64 माइनस करो। यहाँ पे 10 में से 4 गए हमारे कितने, 6 और 2 कितना 8। ये करूंगा क्लास, कितना हमारा ये हो जाएगा भाई 28, कितना हमारा 28 हो जाएगा। मतलब ये बात कंफर्म हो गई क्लास, मतलब ये बात कंफर्म हो गई
कि मेरे भाई बात कंफर्म बोल रहा हूं, मतलब 28 साल हमको सामने बढ़ना है। क्या बोल रहा हूं मैं? क्योंकि आज की अभी की हाल ही के समय में उनकी फैमिली की अगर बात करो 64 साल है, और भाई वो बोल रहा कि इनकी उम्र कितने बोलते हैं 92 मतलब 92 में सब आ गए, डोनाल्ड वाइफ, डोनाल्ड की डॉटर और उसका सन 92 में सब आ गए। और हाल ही के समय में जब मान लो उसका सन हुआ, जब उसका सन पैदा हुआ मेरे भाई, तो उनकी फैमिली की एवरेज कितनी 64 हो रही। अगर मान लो मुझे 92 पे जाना 64 से, तो कितने से बढ़ाना पड़ेगा मुझे? 28 से सबकी उम्र बढ़ानी पड़ेगी। और सबकी उम्र किसकी बढ़ानी पड़ेगी भाई? अगर आप सब भाई डोनाल्ड का बेटा पैदा हो गया, ये भी है, मतलब सबकी उम्र बढ़ेगी। तो 1 2 3 4 से उम्र सबकी बढ़ जाएगी भाई। 4 7 28, 4 7 28, मतलब हाल ही के समय में अगर मैं बात करूं मेरे भाई, तो डोनाल्ड 60 साल से बढ़ जाएगा, मतलब कितना 39 हो जाएगा। उसके बाद में ये 28 और 7 कितना 35 साल का ये हो जाएगी, उसकी वाइफ हो जाएगी बराबर। और मेरे भाई इसको 7 से बढ़ाऊंगा तो 11 साल की उसकी डॉटर हो जाएगी, और मेरे भाई 7 साल का उसका बेटा हो। इन सब के एडिशन करोगे 92 हो जाएगा बराबर। तो आप बोल रहे हैं हाँ भाई ये बात तो बिल्कुल कंफर्म है, एकदम कंफर्म वाली बात है हमारी है। आपको उन्होंने बोला है डोनाल्ड और उसकी डॉटर की एवरेज एज क्या होगी बोलते हैं। तो भाई डोनाल्ड की ये कितना 39, डोनाल्ड की डॉटर कितना 11, तो कर दो यहाँ पे 39 प्लस 11 करूंगा मैं, तो कितना हमारा 40 50 को 2 से डिवाइड कर दूंगा भाई, क्योंकि दोनों की ये निकालनी एवरेज निकालने, तो 25 साल, कितना 25 साल आपका आंसर आ जाएगा। कितना आंसर आ जाएगा? 25 साल आपका आंसर आ जाएगा। क्लास ये बात आपको समझ में आएगी मेरे भाई, एक बात समझना है ना, हर एक बात समझाए भाई। जब डोनाल्ड की बेटी पैदा हुई थी, ये 24 साल की हुई बोलते उसकी वाइफ, तो मेरे भाई ये कितना, ये 28 को जाके ये उसकी वाइफ से 4 साल बड़ा था। जब उसका बेटा पैदा हुआ था मेरे भाई, डोनाल्ड 32 का था बोलते, तो डोनाल्ड को यहाँ पे आने के लिए भाई 4 साल लगे, तो इसकी वाइफ भी 4 साल बढ़ जाएगी, इसकी बेटी भी 4 साल बढ़ जाएगी। जब मैंने देखा तो इनकी सबकी एडिशन मेरे भाई, तो उसका बेटा जब आया भाई तब तो 0 के थे, तो इनकी सबकी एडिशन जब उसका बेटा पैदा हुआ 64 के हो गए। और मेरे पास हाल ही के समय में उसकी फैमिली की एडिशन सम कितनी 92 है, तो भाई उसकी फैमिली के देखो कितने से बढ़ाना पड़ रहा है मुझे, 28 से उनकी एज बढ़ानी पड़ रही है। अब 28 से एज बढ़ानी पड़ने मतलब सबकी बढ़ेगी, डोनाल्ड की, उसकी वाइफ की, उसकी डॉटर की, उसके सन की। ऐसा कोई भी नहीं रहेगा मेरे भाई जिसकी उम्र नहीं बढ़ेगी, सबकी उम्र बढ़ती है, ध्यान रखना, चाहे बच्चा हो बूढ़ा हो कोई भी हो। तो भाई 4% की उम्र बढ़ाऊंगा भाई, तो भाई 4 से डिवाइड करूंगा 7 साल, मतलब 7 साल भाई, 7 साल ये भी बढ़ेगा, 7 साल ये भी बढ़ेगा, 7 साल ये भी बढ़ेगा, 7 साल ये भी बढ़ेगा। अगर 7 साल ये बढ़ रहा है भाई, तो उसका सन 7 साल का हो जाएगा, बेटी उसकी 7 और 4 11 साल की हो जाएगी, और डोनाल्ड मेरे भाई 39 का हो जाएगा। तो भाई डोनाल्ड और उसकी वाइफ का उसकी डॉटर का एवरेज निकालना, डोनाल्ड 39 का, डॉटर 11 की, इनकी एडिशन करूंगा और डिवाइड बाय 2 करूंगा, इसका एवरेज निकल के आ जाएगा। आशा करता हूं मेरे भाई मैं हर एक बात को बहुत प्यारे ढंग से आपको समझा पाया होऊंगा बराबर। 1 मिनट का समय दे रहा हूं, पहले आप एक बार इसको ट्राई करो भाई, मतलब तो थोड़ा पानी देखो भाई। द एवरेज एज ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी हैविंग 10 डायरेक्टर वाज 48। भाई नंबर मतलब नंबर ऑफ डायरेक्टर कितने बोलते 10, और इनका एवरेज कितना है बोलते मेरे भाई, इनका एवरेज है बोलते 48, ये बोल रहा है। कोइंसिडेंटली अब इसका सम निकालूंगा भाई, तो इसका सम कितना आ जाएगा? अगर इसका सम निकालो, इन दोनों का मल्टीप्लाई, मतलब 480, ये बन जाए भाई, इन दोनों का मल्टीप्लाई, इनका सम हो जाएगा। Coincidentally, when a director age 53 resigned from the board of director, है ना, मतलब 53 वाले ने रिजाइन किया बोलते हैं, another director died on the same day, और भाई उसी दिन दूसरा एक डायरेक्टर की डेथ भी हो गई बोलते हैं, मतलब एक ने रिजाइन किया और एक की डेथ हो गई बोलते हैं ये। So a new director joined the board of director as 834, और इस वजह से मेरे भाई किसी एक ने ज्वाइन किया बोलते हैं, ये बोल रहा है। ओके नेक्स्ट ईयर नेक्स्ट ईयर मतलब भाई 1 साल बाद। अगर 1 साल बाद मतलब क्लास क्या होगा यहाँ पे +9, प्लस कितना हमारा 9, क्योंकि मेरे भाई 1 साल बाद मतलब जो 9% है भाई सबकी उम्र एक से बढ़ जाएगी, तो भाई प्लस क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा भाई। देखो नेक्स्ट ईयर इन द सेम मंथ मतलब भाई नेक्स्ट ईयर मतलब भाई ये देखो 9% का है, आप 9% का कैसे बोलोगे भाई, देखो दो गए और एक वापस आया भाई, टोटल 10% है, मतलब एक तो चला गया, 9% बचे 9%। तो भाई नेक्स्ट ईयर इन द सेम मंथ द एवरेज एज ऑफ ऑल 9 डायरेक्टर वाज फाउंड 46, और मेरे भाई नेक्स्ट ईयर मतलब भाई +9 कर दूंगा, तो अब इन सब के अगर मैं भाई सम को डिवाइड करूंगा 9 से, तो भाई इनके एवरेज कितना 46 मिल रहा है बोलते, ये उनका बोलना है। तो क्या बोल रहा है, द एज ऑफ द लेट दैट इज डेड डायरेक्टर एट द टाइम ऑफ डेथ। तो भाई ये देखो अब आपके लिए एकदम आसान हो गया, ये कैसे क्लास आप देख लो मेरे भाई, ये जाएगा हमारा इधर जाएगा मल्टीप्लाई कर देगा, तो ये हो गया 480
माइनस ये करो भाई, इसमें जब ऐड करूंगा तो कितना हमारा 43 हो जाएगा। हाँ सॉरी, हाँ 43 हो जाएगा। तो ये 53 माइनस एक्स प्लस कितना हमारा 43, कितना हमारा 43 हो जाएगा ये। और ये बन जाएगा मैं 43 इक्वल टू ये कितना बन जाएगा हमारा, देखो भाई 46 इंटू क्या कर दोगे 9। भाई एक बात समझना, इन दोनों की एडिशन की तो कितना 43 हो गया, ये जैसे का वैसे लिख दिया भाई। ये 9 इधर जाएगा मल्टीप्लाई कर देगा, यहाँ पे करोगा 9 सका 54 के 4 बचे कितने 5, 9 चौक 36, 36 और 5 1 के 40, मतलब ये हो गया भाई। ओके, जब इनका मैं ये करूंगा क्लास, इनका जब सब्ट्रैक्शन करूंगा भाई, ये देखो इन दोनों का कर दूंगा तो भाई -10 बच जाएगा हमारा। ये 43 और ये 53 -10 कर दूंगा 470 हो जाएगा ये, इसमें से 470। और मेरे भाई ये इधर आ गया 414, ये इधर आ जाएगा। ये माइनस का एक हिस्सा रहेगा तो प्लस हो जाएगा। देखो भाई x माइनस के इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा। ये 414 हमारा प्लस है, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। 470 में से मेरे भाई 414 माइनस कर दो। 470 में से 414 माइनस करूंगा, ये कितना हमारा 60, और 60 में से भाई 4 निकाल दूंगा हमारा कितना 56। तो x इक्वल टू हमारा कितना 56 आ जाएगा। x इक्वल टू कितना हमारा 56 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा 1 आएगा। बोलो ये बात समझ में आएगी भाई सबको? नीलेश कुमार हेलो, हेलो नीलेश, ये बात समझ में आई भाई सबको? अब देखो मेरे भाई, ये वाली बातें मैंने आपको सब कवर करवाई हुई है, ये सब बातें मैंने आपको कवर करवाई हुई है। चलो ठीक है, फिर भी ले लेते पटाख से, शॉर्टकट में बता दूंगा। मैंने वैसे पढ़ाया हुआ है आपको। इन अ स्कूल द एवरेज एज ऑफ अ स्टूडेंट इज 6। In a school, the average age of student is 6, and the average age of the teacher, average age of 12 teacher is 40। भाई स्टूडेंट का एवरेज कितना बोलते हैं? स्टूडेंट का एवरेज बोलते हैं मेरे भाई 6, और टीचर का जो एवरेज है, टीचर का जो एवरेज है वो कितना है बोलते हैं भाई 40, ये बोल रहा है। और टीचर कितने बोलते हैं भाई 12 है बोलते हैं, ये बोल रहा है आपको। 12 टीचर है बोलते हैं, ये बोल रहा है भाई। If the average age of the combined group of all the teacher and student is 7, भाई अगर मैं टीचर और स्टूडेंट का कंबाइन बोल दो बोलते 7, इसका एवरेज हो जाएगा बोलते हैं, है ना। देन द नंबर ऑफ स्टूडेंट इज, तो स्टूडेंट कितने होंगे भाई 6 में से 7 में से 6 गया कितना हमारा 1 बच गया। 40 में से 7 गया भाई हमारा कितना बच जाएगा, ये 33 बच जाएगा। ये बात समझना, हमेशा नंबर बड़े में से छोटा माइनस होता है भाई। 40 में से 7 जाएंगे हमारा 33, और 7 में 6 जाएगा हमारा 1। तो मेरे भाई ये पता आपको नंबर ऑफ स्टूडेंट को और ये नंबर ऑफ टीचर को डिनोट करता है, क्योंकि एवरेज में जिससे हम लोग एवरेज मतलब क्या नंबर ऑफ पर्सन से करते ना, तो भाई जो रहता है उसी को डिनोट करता ही है। एलिगेशन में आपको बहुत अच्छे से ये बात को और समझाऊंगा अच्छे से, ठीक है। अब देखो मेरे भाई उन्होंने क्या बोला भाई, टीचर की ये कितना बोलते हैं 12 है बोलते हैं, मतलब एक की वैल्यू आपकी 12 है भाई। तो उन्होंने क्या बोला है, देन द नंबर ऑफ स्टूडेंट इज, तो भाई स्टूडेंट कितने होंगे बोलते हैं हमारे। तो भाई करो 12 1 12 12 दून 24 12 3 36, 12 दून 24 12 3 36, 36 और 3 39, तो हमारा 396 ये आपका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर कहाँ पे 1 में मिलेगा आपको, है ना। यही बोला है मेरे भाई। और अगर आपको भाई ये एलिगेशन से नहीं समझ में आया और आपको मान लो बेसिक समझना है, मैं पटाख से इक्वेशन लिख देता हूँ, कैलकुलेशन आप लोग कर लेना भाई। देखो ये नंबर है, ये एवरेज है, और ये मान लो भाई सम है। इन अ स्कूल द एवरेज एज ऑफ स्टूडेंट इज 6। भाई स्टूडेंट का बोला है, स्टूडेंट का एवरेज कितना है बोलते हैं 6 है बोलते हैं। एंड द एवरेज एज ऑफ 12 टीचर, भाई टीचर का बोला उन्होंने, टीचर का कितना बोलते हैं 12, नंबर टीचर बताओ उन्होंने 12 है बोलते हैं, और इनका एवरेज कितना 40 है बोलते हैं, ये बोल रहा है। इफ द एवरेज एज ऑफ द कंबाइंड ग्रुप ऑफ ऑल टीचर एंड स्टूडेंट इज 7, भाई कंबाइन सबका बोला उन्होंने, एवरेज कितना हमारा, एवरेज हमारा कितना 7 होगा बोलते हैं, ये बोल रहा है भाई। एवरेज कितना 7 होगा बोलते, कंबाइन अगर लिया तो बराबर कितना होगा बोलते 7 होगा बोलते हैं। गलत लिख दिया क्या मैंने, मतलब सॉल्व बराबर किया लेकिन लिखने के इसमें गलत लिख दिया है। ऐसा लिखो, नंबर यहाँ पे एवरेज करो और यहाँ पे सम कर दो, मतलब बराबर आ जाएगा। ये स्टूडेंट, ये टीचर आ गया, अब बराबर आएगा भाई। देखो इन अ स्कूल द एवरेज एज ऑफ स्टूडेंट इज 6, भाई स्टूडेंट का एवरेज कितना बोलते 6 है बोलते हैं। आपको स्टूडेंट बताया नहीं भाई, मान लो x है, मान लो कितना हमारा x है, तो इनका सम लूंगा तो कितना हमारा 6x हो जाएगा।
कितना आ जाएगा हमारा 6x आ जाएगा। ये बात समझ में आ रही भाई सबको? कितना हमारा 6x आ जाएगा। ओके, द एवरेज एज ऑफ 12 टीचर, 12 टीचर का मेरे भाई 12 टीचर, 12 टीचर का कितना 40 है बोलते हैं, इसका 40 एवरेज है बोलते हैं, ये बोल रहा है। इफ द एवरेज एज ऑफ कंबाइन ग्रुप ऑफ ऑल द टीचर एंड स्टूडेंट इज 7, अगर मेरे भाई मैं कंबाइन करूं बोलते सबका, किसका, स्टूडेंट प्लस टीचर का अगर मैं कंबाइन करूं बोलते, स्टूडेंट प्लस टीचर का कंबाइन करूं तो कितना हमारा 7 होगा बोलते हैं, एवरेज ये 7 होगा बोलते हैं। देन द नंबर ऑफ स्टूडेंट इज, तो भाई स्टूडेंट कितने होंगे बोलते हैं, ये एकदम आसान हो गया अभी आपके लिए। आपको पता है मेरे भाई, अगर मैं ये टीचर का करूंगा, टीचर का कितना हमारा 12 दून 24, 12 36, 12 चौक 48, 480 हो जाएगा हमारा ये। ओके, आपको पता है भाई सम, ये देखो स्टूडेंट हमारे x है, टीचर हमारे कितने 12, तो भाई ये दोनों मिला दूंगा तो x प्लस 12 ये बन जाएगा, इनको मल्टीप्लाई कर दूंगा x प्लस 12 इंटू कितना हमारा 7 हो जाएगा, ये इंटू कितना हमारा 7 हो जाएगा। अगर जब इसको सॉल्व करूंगा क्लास में तो ये कितना हमारा, ये बन जाए भाई 7x, 12 7 84, 12 7 84 इक्वल टू 6x प्लस 480। ये करूंगा भाई, ये इधर आएगा हमारा, तो भाई x ये इधर जाएगा हमारा, ये इधर आ जाएगा हमारा 400। भाई इसमें से जब माइनस करूंगा ये तो हमारा कितना 396 आ जाएगा हमारा, ये इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा हमारा। ऐसा करके आपका ये आंसर आ जाएगा। क्लास ये बात समझ में आएगी सबको? तो आप बोल रहे हैं हाँ ये बात भी हमको समझ में आ चुकी है। देख लो भाई, एक लास्ट सवाल है हमारा आज के क्लास का। द एवरेज वेट ऑफ ऑल 11 प्लेयर ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम इज 50। भाई 11 प्लेयर का एवरेज कितना बोलते, 50 है बोलते भाई, 11 प्लेयर का एवरेज कितना बोलते, 50 है। द एवरेज वेट ऑफ ऑल द 11 प्लेयर ऑफ द इंडियन क्रिकेट टीम इज 50। If the average of the first 6 lightest player is 49, मतलब भाई पहले 6 की बात करो तो इनका एवरेज 49 होगा बोलते हैं। एंड दैट ऑफ द लास्ट 6 हेवीएस्ट इज 52, और लास्ट के 6 हेवीएस्ट की बात करो 52 हो जाएगा बोलते हैं, ये बोल रहा है। द एवरेज वेट ऑफ द प्लेयर विच lie in the 6th position in the list of the player when all the 11 player are arranged in the order इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग वेट। तो बताओ अगर मेरे भाई जो बीच में का पर्सन आएगा, जैसे होगा ना मान लो ए बी और सी, तो मेरे भाई ये बीच में इधर से ये और इधर से भाई ये बीच में जो आ रहा है इसका एवरेज मतलब वेट कितना होगा बोलते, ये बोला उन्होंने आपको। तो देखो मेरे भाई बड़ा आसान है ये, अकरम 5 55, ये 550 आएगा, क्योंकि ये टोटल 11 प्लेयर का भाई, 11 प्लेयर का, और ये 6 और 6 कितना 12, तो भाई 6 कॉमन निकालूंगा। तो यहाँ पे जब मैं मान लो इनकी एडिशन करूंगा, दोनों की मल्टीप्लाई करके एडिशन, तो भाई देखो 52 और ये तो कितना हमारा 101 हो जाएगा, 101, 9 और 2 11 का 1 हाथ का 1, तो भाई ये 10, तो भाई इसको करो 6 0 6, तो ये भाई सब कितने प्लेयर का हो गया, ये 6 और 6 12 प्लेयर का, ये 12 प्लेयर का है भाई, ये 12 प्लेयर का है, और ये भाई 11 प्लेयर का है, 11 प्लेयर का है। अब जब मान लो 606 में से मेरे भाई 550 माइनस कर दोगे तो भाई ये 6, यहाँ पे 10 में से 5 गए 5, मतलब 56, कितना 56, तो जो बीच में आएगा उसकी एवरेज कितनी 56, मतलब उसकी उम्र कितनी 56 आएगी बोलते हैं। ऐसे निकाल लोगे भाई। ये आपके लिए कुछ होमवर्क सवाल है, बराबर। ये सब क्वेश्चन हम लोगों ने पढ़े हुए क्लास, फिर भी अगर आपको नहीं बनते मेरे भाई तो आपको कमेंट में लिखना है इनको, बराबर, ठीक है। आशा करता हूँ मेरे भाई कि आज का लेक्चर आपको सबको अच्छे समझ में आया होगा। बड़े बेहतरीन क्वेश्चन मैंने आज के क्लास में आपके लिए रखने की कोशिश की थी, बराबर। तो आप भाई इनको बराबर देखिएगा, उनको समझिएगा। अगर आपको कोई कहीं पे कोई कठिनाई होती है तो मुझे कमेंट के माध्यम से बताइएगा। साथ ही अगर आपको मान लो वीडियो अच्छे लगते हैं तो वो भी हमको कमेंट के माध्यम से बताते जाओ। अगर कुछ सुधारना की जरूरत हो तो वो भी बताओ, बराबर। तो आज के क्लास में हम लोग इतना रखते हैं, बाकी की अपडेट के लिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसी जोश और इसी जुनून के साथ। तब तक बने रहिए।